पांडा से स्टार्ट कर रहे हैं आज, सही है। और इंशाअल्लाह ताला इसमें देखते हैं किस तरीके से डेटा मैनिपुलेशन होती है, डेटा से किस तरीके से इनसाइट्स निकालते हैं, ठीक है। सारे ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहे होते हैं। और जो हमने नमपाई में काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में देखी हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे एक तरीके से दोबारा से उनको रिवीजन देखने को मिल रहा होगा, सही है। चलें, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पांडास के अंदर ना दो हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं। पांडास के अंदर दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, एक होती है सीरीज़ और दूसरी डेटा फ्रेम्स, सही है। तो पांडास के अंदर जो डेटा टाइप्स है वो कितनी हैं, दो हैं, एक सीरीज़ है और दूसरी डेटा फ्रेम। अच्छा, क्या डिफरेंस है दोनों में, देखें। जब भी हम सिंगल कॉलम पे काम कर रहे होंगे, पांडास उसको क्या कंसिडर करेगा, उसको सीरीज़ कंसिडर करेगा। और जब भी हम एक से ज़्यादा कॉलम्स पर काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो पाइथन या पांडास की नज़र में वो क्या चीज़ होगी, वो डेटा फ्रेम्स होंगे, ठीक है। तो सीरीज़ जो है, सीरीज़ के बहुत सारे हमें मेथड्स देखने को मिलेंगे, सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपना खुद का एक डेटा क्रिएट करेंगे और उसको देखने किस तरीके से सीरीज़ वहाँ पे परफॉर्म हो रही होती है। लेकिन फ़िलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटा फ्रेम से, ठीक है। डेटा फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे, मेन काम जो होगा डेटा फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। सीरीज़ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, लेकिन सीरीज़ का अच्छे से आइडिया कब होगा, जब हम डेटा फ्रेम से सिंगल कॉलम को निकाल के काम कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब हम फाइल को लोड करेंगे ना, जब अपनी किसी भी CSV फाइल या एक्सेल फाइल को पांडास में लोड करेंगे, तो आप लोग मुझे बताएं, लेट से मैं किसी भी कंपनी का डेटा उठाता हूँ, या मैं लेट से कि डेटा साइंस की सैलरी का मैं डेटा उठाता हूँ, ठीक है। तो क्या उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम देखने को मिलेगा मुझे, नहीं। अगर हम किसी भी डेटा सेट की बात करते हैं तो क्या एक कॉलम होगा, नहीं, एक से ज़्यादा ही कॉलम्स होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं ना, कि भाई लेट से मेरे पास 10,000 के करीब रोज़ मौजूद है, लेट से, ठीक है, या कुछ स्पेसिफिक रोज़ मौजूद है, तो हमें हर कॉलम का ना डेटा देखना होता है कि वो उस कॉलम के अंदर किस तरह का डेटा मौजूद है। कोई एम्प्टी रो तो नहीं है, कोई उसके अंदर गलत डेटा तो नहीं आ रहा, ठीक है। गलत डेटा से मुराद लेट से एज है, एज का एक कॉलम है मेरे पास। एक मैंने डेटा जैसे सेट को लोड किया और उसमें मुझे एक एज का कॉलम मिला, एक हाइट का मिला, एक नेम का मिला। अब मुझे बताएं, नॉर्मली एज कितनी होती है लोगों की, मैक्सिमम हो गई 100 चली जाएगी, 120 चली जाएगी। लेकिन लेट से हमें एज के अंदर बहुत बड़ी वैल्यू देखने को मिल रही है, लेट से 2000 के अराउंड देखने को मिल रही है। तो ये क्या है, डेटा के अंदर एक तरीके से गलत डेटा फीड हुआ हुआ है। सिमिलरली नेम का एक कॉलम है, नेम के कॉलम के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग आना चाहिए, लेकिन हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, लेट से कोई फ्लोट वैल्यू देखने को मिलती है, समझ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, जो हमने डेटा को लोड किया होगा ना पांडास के अंदर, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें बारी बारी कॉलम वाइज एनालाइज करना पड़ रहा होता है कि भाई इस कॉलम के अंदर कोई इस तरह का एम्बिगियस डेटा तो मौजूद नहीं है, जो क्या कर रहा हो हमारे आगे बाद में जाके जो हमने उस पर इंसाइट्स निकालनी है उस पर हमारा कोई इफेक्ट डाले, सही है। तो खैर, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, इंपोर्ट पांडास SPD। अच्छा, तो ये बिल्कुल सिमिलर है किस तरीके से जो हमने नमपाई में किया था। नमपाई को हम NP बोल दिया करते थे, यहाँ पे हमने पांडास को क्या बोल दिया है, PD बोल दिया है, सही है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक सीरीज़ का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। लेट से मैंने लिखा PD डॉट सीरीज़, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। PD डॉट सीरीज़ मैंने लिखा, ब्रैकेट्स बनाए, और मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा डेटा लिख दिया। और इसको मैंने S1 में स्टोर करवा दिया, सही है। PD डॉट सीरीज़ लिखा, मैंने अंदर क्या पास किया है, अंदर मैंने लिस्ट पास कर दी है, उस पर सिंपल मैंने नंबर्स लिखे और उसको S1 में सेव करवा दिया। अच्छा, अब अगर मैं पहले S1 को प्रिंट करता हूँ तो ज़रा देखिएगा क्या दिखाया इसने, मुझे मेरा वो डेटा दिखा दिया। राइट साइड वाला क्या है, मेरा डेटा है, और लेफ्ट साइड पर इसने क्या किया, खुद से इंडिसेस लगा दिए, ठीक है। इंडेक्स की प्लूरल क्या है, इंडिसेस। तो इंडिसेस उसने खुद से यहाँ पे लगाकर मुझे डेटा को डिस्प्ले करवा दिया, सही है। और क्या बता रहा है, इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है और 64 है। ये याद है 64, हाँ, बिट और बाइट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वैसे भी क्या है, ये 64 बिट है या बाइट्स हैं, नहीं, 64 बाइट्स तो बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा, 64 बिट्स हैं, ठीक है। ये 2 बाइट्स के बराबर बनेगा, ठीक है। तो और इंटीजर है, हमने एक बात की थी जब नंपाई एरे पढ़ रहे थे कि भाई हमारा जो एरे का जो
जो एक साइज़ होता है ना वो फिक्स होता है, ठीक है। एरे का साइज़ क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब अगर कोई इनमें से लेट से मैंने 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स लिखे ना, इनमें से वैसे तो हर नंबर ना एक बाइट का डेटा भी, मतलब एक बाइट पर भी कवर हो सकता है, ठीक है। एक बाइट भी ऑक्यूपाई कर सकता है, लाजमी नहीं है। देखिए 2 बाइट्स बन रहे हैं, 4 बाइट्स बन रहे हैं, सॉरी 4 × 32, 8 बाइट्स बन रहे हैं। 8 4 ज़ा नहीं, कितना होता है, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स होता है ना, तो 64 कितना आएगा, 8 बाइट्स हो गया, 8 8 64, ठीक है। 8 बाइट्स हो गया तकरीबन ये हमारे पास, ठीक है। 8 बाइट्स का डेटा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और हमने देखा था किस तरीके से ये आ रहा होगा, समझ रहे हैं। तो देखिए मेरा जो 1 है ना, अगर मैं इसको अपने 0 1 में लेके जाऊँ, बाइनरी में लेके जाऊँ, तो कितना बड़ा नंबर बनेगा, ये 2 डिजिट्स में कवर हो जाएगा मेरा, ठीक है, 2 डिजिट्स में कवर हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे कितने, इसके लेफ्ट साइड पर कितने जीरोज़ लगे हुए हैं, 62 एक्स्ट्रा जीरोज़ लगे हुए हैं, ठीक है। ये नमपाई का हमने नमपाई का लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो खैर बताने का मकसद ये है कि भाई अगर कोई एक डेटा, लेट से हमारे पास ये सारे नंबर्स हैं और इन नंबर में से कोई एक नंबर बहुत बड़ा नंबर आ गया और वो क्या करेगा, वो ज़्यादा बाइट्स पर ऑक्यूपाई कर रहा है, ज़्यादा बाइट्स की स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो फिर हर नंबर के लिए क्या होगी, वही स्पेस एलोकेट हो जाएगी। ये मेरी बात समझ रहे हैं। अभी हालांकि किसी भी नंबर को 8 बाइट्स का डेटा या 8 बाइट्स की स्पेस कवर करने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, ये 8 बाइट्स बनाकर स्टोर कर रहा है डेटा को, ठीक है। तो अगर किसी एक नंबर को लेट से 8 बाइट्स की स्पेस कवर करनी पड़ गई, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर होगा वो डेफिनेटली, सही है, तो बाकी फिर सबके लिए भी क्या हो जाएगी, सब नंबर्स के लिए भी फिर वही स्पेस ऑक्यूपाई या एलोकेट कर दी जाएगी। फिर हर नंबर क्या होगा, वो 8 बाइट्स पर ही आपके डेटा को 8 बाइट्स पर ही स्पेस को कवर कर रहा होगा। खैर, तो यहाँ पे देखा कि इसने क्या किया, इंडिसेस हमें दिखाई और क्या किया, हमें हमारा डेटा लाकर दे दिया, ठीक है। और डी टाइप ये किसकी प्रॉपर्टी है, क्या चीज़ है, ये डेटा टाइप बता रहा है, ठीक है, डेटा टाइप बताता है। और ये कहाँ देखा था हमने, नमपाई में ही देखा था, ठीक है। तो थोड़ा सा अब आइडिया होगा कि नमपाई के यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट वापसी देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हमने क्या करना है, लेट से मुझे इस सीरीज़ का एक नाम रखना है, ठीक है। इस सीरीज़ का क्या रखना है, मैंने एक नाम इसको मुझे देना है। वैसे तो मैंने इसका वेरिएबल बना के क्या बोला हुआ है, इसको S1 बोला हुआ है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग से भी नाम दे सकते हैं। तो लेट से अगर मैं लिखता हूँ S1 डॉट नेम, और लेट से मैं बोलता हूँ नंबर्स टिल 9, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया, एग्जीक्यूट किया तो क्या हो गया, अब मैंने इसको एक सेपरेटली यहाँ से यहाँ तक का नाम दे दिया, सही है। अब क्या होगा, जब मैं इसको प्रिंट करूँगा ना, तो ज़रा देखिएगा, अब ये नेम लेकर आ रहा है, मतलब हमने इसको थोड़ा सा बता दिया कि भाई ये जो आपको डेटा देखने को मिल रहा है ना, ये इसका नाम क्या है, मतलब ये किस पर्पज़ से बनाया गया है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि हमने किसी डेटा पे काम किया और उसको उसमें से कुछ स्पेसिफिक डेटा को निकाला हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से उसको नाम देकर अपने लिए काम को आसान बना सकते हैं कि बाद में हमें इसका आइडिया हो सके, ठीक है जी। हम इसको इस तरह से कॉल भी कर सकते हैं, अगर हम इसको प्रिंट करें और नंबर्स टिल 9 इस तरह से करते हैं तो तब भी ये रखना है। नहीं, ये आपका नाम कॉल करने के लिए नहीं है, जैसे आपका ना एक रेफरेंस के तौर पे, हाँ ये वेरिएबल नहीं है। आपने जैसे इसको ना, मतलब एक जैसे होता है ना, हम क्या बोलते हैं उसको, एक छोटा सा पेपर आता है, अपने किसी चीज़ को लगा देते हैं उसको जगह पे, हाँ स्टिकी नोट टाइप का, हमने ये उसको ये वो बना दिया है कि भाई ये जो मेरा इतना पार्ट है ना यहाँ से यहाँ तक का डेटा का, वो क्या कर रहा है, वो मेरे पास सिंपल नंबर्स टिल 9 को शो कर रहा है, ठीक है। मतलब एक उसको टैग लगा दिया कि भाई ये चीज़ जो है ना मेरी ऊपर वाला डेटा, उसकी डिस्क्रिप्शन ये, या उसका जो है ना एक पॉइंट यहाँ पे हमने ये लिख दिया, लेकिन इसको कॉल करेंगे तो ये डेटा नहीं मिलने वाला। कॉल तो आपको किसको करना पड़ेगा, S1 को ही कॉल करना पड़ेगा डेटा को फेच करने के लिए, डेटा को निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा डी टाइप क्या होता है हमारा, जल्दी से बताएं, एट्रीब्यूट होता है या मेथड होता है जी। डी टाइप मेथड या एट्रीब्यूट, देखें नहीं फंक्शन नहीं है। मेथड किस तरीके से, मेथड में हमने क्या देखा था, मेथड के साथ क्या लगाना पड़ता है हमें, डॉट और ब्रैकेट। देखें ब्रैकेट भी हमने पढ़ा था, ब्रैकेट लाजमी होता है मेथड्स को कॉल करने के लिए, लेकिन आपको याद होगा कभी हमने नंपाई में यूज़ करते हुए डी टाइप को कभी ब्रैकेट बनाया नहीं बनाया। तो लेट से मैं लिखता हूँ S1 डॉट डी टाइप, ठीक है। तो देखें ये डॉट डी टाइप, अगर इसको इस लिहाज से देखेंगे ना तो आप लोग मेथड ही बोल रहे होंगे, लेकिन मेथड में ये ब्रैकेट्स लाजमी बनाए जाते हैं,
ठीक है। एट्रीब्यूट्स को डायरेक्ट क्या करते हैं हम, बगैर किसी ब्रैकेट के लिखते हैं, ठीक है। हमने देखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। तो क्या दिखा रहा है भाई, उसकी डेटा टाइप दिखा रहा है, अगेन जो हम ऊपर देख चुके थे, सही है। अच्छा, एक और हमारे पास एट्रीब्यूट है, क्या नाम है उसका, इंडेक्स। तो लेट्स अगर मैं लिखता हूँ s1 डॉट इंडेक्स, ठीक है, तो क्या दिखा रहा है मुझे कि भाई हमारा जो मतलब डेटा है ना, उसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ पे जा रहा है, 9 पे। लेकिन याद रखिएगा ये 9 एक्सक्लूडेड है, 9 इंक्लूडेड नहीं है। 9 को मतलब वो बस नंबर दिखा रहा है, लेकिन ये कहाँ पे जाके रुक रहा है, 8 पे जाके रुक रहा है, ठीक है। ये देखें, हमने जब अभी एस में नंबर लिखे थे तो कहाँ से कहाँ तक लिखे थे, 0 से 8 तक, 1 से 9 तक के नंबर्स लिखे थे हमने, ठीक है। लेकिन इंडिसेस कहाँ से कहाँ तक थे, 0 से लेकर 8 तक थे। तो 9 मतलब ये दिखा रहा है कि उसी लिहाज से जो रेंज फंक्शन के अंदर फिनोमेना चलता था ना, रेंज फंक्शन के अंदर, ये उसी लिहाज से आपको दिखा रहा है। और स्टेप कितने का है, 1 1, मतलब हर एक के बाद एक नंबर आपका आ रहा है, कोई भी नंबर मिसिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर वैल्यूज़ लिखता हूँ मैं, वैल्यूज़ एक मेरे पास एक और एट्रीब्यूट है, सही है। तो आपने देखा जब मैंने इंडेक्स लिखा, s1 डॉट इंडेक्स जब लिखा, तो मुझे क्या पता चले, उसके सारे इंडिसेस की रेंज मिल गई, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूँ s1 डॉट वैल्यूज़, तो आप लोग गेस कर सकते हैं क्या आएगा यहाँ पर। जो भी हमने डेटा लिखा हुआ है, हमें वो एक्चुअल डेटा निकल कर मिल जाएगा, क्योंकि हमारी यही वैल्यूज़ थी ना, यही हमारा डेटा था जो हमने लिखा था। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमें सारी की सारी वैल्यूज़ मिल गई। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, ये सारे के सारे ना, ये सीरीज़ के हम फंक्शनैलिटीज़ ऑफ सीरीज़ के एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं अभी हम, ठीक है। सीरीज़ मैंने बताया, सीरीज़ मतलब एक कॉलम पे जब काम कर रहे होंगे, ये इंडिसेस को कॉलम कंसिडर नहीं करिएगा। इंडिसेस बिल्कुल, इंडेक्स वाला जो कॉलम है ना, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। कभी आप इसको भी सीरीज समझ बैठे। हमारा असल में जो डेटा है वो क्या है, ये 1 से लेके 9 तक का, मतलब एक कॉलम है, ठीक है। पाइथन ने क्या किया, उसको खुद को अपनी आसानी के लिए उसने क्या किया, इनको इंडिसेस दे दी हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉलम एक ही कंसिडर होगा हमारा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं जी, हाँ देखें, बैक एंड में ना इसके नंपाई चल रही है, मैंने बताया ना। तो जब भी हम कोई डेटा लोड कर रहे हैं, कोई भी डेटा से रिलेटेड काम परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो बैक एंड में आपकी नंपाई के अंदर ही वो डेटा लोड हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको हर जगह एरे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा भाई, तो वैल्यूज़ किया, मेरे पास वो वैल्यूज़ निकल कर आ गई। अच्छा, इंडेक्सिंग हम पढ़ चुके हैं, लिस्ट पे हमने पढ़ी थी, नंपाई में पढ़ी थी, ठीक है, टपल्स पे पढ़ी थी, सेट्स पे होती है इंडेक्सिंग, सेट्स पे इंडेक्सिंग होती है, क्यों, हाँ, हैशिंग एल्गोरिथम के बिहाफ में डेटा जाके सेव हो रहा होता है, ठीक है। तो सेट्स पे इंडेक्सिंग नहीं चलती, खैर, लेकिन यहाँ पे काम करेगी। तो लेट्स से मैंने लिखा s1 ब्रैकेट बनाया, मैंने लिख दिया -1, लेट से क्या मिलेगा मुझे, 9 मिलेगा आपको जी 9 मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा भाई, क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये -1 इज़ नॉट इन रेंज, पॉसिबली शायद इस पर नेगेटिव वाली इंडेक्सिंग काम नहीं करती। खैर, नमाज का टाइम। अच्छा, तो देखें क्या हुआ, 7 लिखा, क्या हुआ, इसके पास यहाँ पर इसने हमें वो डेटा लाकर दिखा दिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता s1 और कुछ और नंबर दे देता, लेट से 2 लिख देता, तो क्या मिलेगा मुझे, 3 मिल जाएगा, चूँकि 2 इंडेक्स पे क्या मौजूद है, 2 इंडेक्स पे 3 मौजूद है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग बस देख के मैं आप लोगों को ब्रेक देता हूँ, ठीक है। अच्छा, स्लाइसिंग में क्या लिखा, s1, और मैं लिखता हूँ लेट से कॉलन बल्कि कॉलन 2। ज़रा सोच के बताएं क्या डेटा मिलेगा, s1, ठीक है। और मैंने बोला कि क्या करो, 2 तक के डेटा लेकर आओ स्लाइसिंग की मदद से, तो क्या मिलेगा, 1 और 3 नहीं, 0 1 मिलेगा, देखें, सॉरी, अच्छा 0 इंडिसेस है ना, सॉरी 1 और 2 मिलेगा, ठीक है। 2 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, खैर, इसके अलावा अच्छा, मैंने अभी देखा है नेगेटिव स्लाइसिंग ना काम करती है, सही है। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर उसने एरर दिखाया था ना, उसको हम देखते हैं। असल में वो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है लॉक आई लॉक का, थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। लॉक और आई लॉक करके एक 2 तरीके होते हैं, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग ही उसमें हम पास कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब जो हम नंबर्स पास करते हैं ना, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग करते हुए क्या करते हैं, इंडिसेस पास करते हैं, ठीक है। तो लॉक और आई लॉक की मदद से हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा आगे टॉपिक आएगा, हम उसको देखते हैं,
सही है। फिलहाल हम उसको नेगेटिव वाले पार्ट को अभी फ़िलहाल छोड़ दें, हम पॉजिटिव वाले पे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे कॉलन 2 लिखा तो क्या हुआ, आपका फर्स्ट 2 पॉइंट्स उठकर आ गए 1 और 2, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और क्या होता है, लेट से S1 लिखा और मैंने बोला 3:7, तो ज़रा सोचिए बता क्या डाटा मिलेगा मुझे। 3:7 लिखा है मैंने, 4 से 6 या 4 से 7, 4 से 7 होगा। देखें दोबारा नंबर देखें, 3 से लेके क्या पास किया मैंने 7, ठीक है। तो 7 कंसिडर नहीं होगा, 7 कंसिडर नहीं होगा, 6 तक आएगा, ठीक है। और नंबर्स क्या बनेंगे इसके अगेंस्ट, 4 से लेके 7, ठीक है। नंबर्स के लिहाज से बात करें तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं 4 से 7, और अगर इंडेक्स के हिसाब से बात करें तो 3 से लेके 6 तक, ठीक है। तो असल में लेकिन डेटा क्या लेकर आने वाला है, वो डेटा हमारी वैल्यूज़ का लेकर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये देखें, ये हमारा डेटा इस तरीके से लेकर आ गया है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने इसमें बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट देखे थे। लेट से हम इसको बोलते हैं कि 5 कॉलन छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब ज़रा बताएं कहाँ से कहाँ तक का डेटा आएगा। ये देखें 6 से 9 तक डेटा हमारा, जो मतलब जो हमने डेटा दिया था वैल्यूज़ जो जिसको हमने कहा है 6 से 9 तक का सब कुछ लेकर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। तो ये सारा डेटा लेकर आ गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या देखा था हमने, और क्या क्या होता है हमारे पास स्लाइसिंग में। लेट से कॉलन कॉलन लिखा और मैंने 2 लिख दिया, तो क्या होगा जी, 1 आएगा, फिर 2 नहीं आएगा, फिर 3 आएगा, कोई नहीं आएगा, 5 आएगा, ठीक है। बाकियों को ये चीज़ समझ आ रही है। चलें, क्या हुआ हमारे पास, मैंने बोला कि मैंने कॉलन से पहले नहीं दिया ना कोई भी नंबर, इधर लेफ्ट साइड पे, मतलब स्टार्ट से चलने को बोल रहा हूँ मैं, और इस कॉलन के बाद मैंने यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं दिया, मतलब मैं उसको बोल रहा हूँ एंड तक जाओ। लेकिन क्या करो, मैंने इसको 2 नंबर दे दिया, ठीक है। और ये 2 एक्चुअली किस तरह से कंसिडर होगा, एक एक वैल्यू कंसिडर होगी, ठीक है। मतलब क्या करेगा, ये पहला डेटा लेकर आएगा, फिर उसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू को छोड़ देगा, ठीक है। सिमिलरली 3 ले आया, 3 के बाद कौन आना चाहिए था, 3 को, 3 के बाद किसको आना चाहिए था 4 को, लेकिन उसने 4 को छोड़ा, फिर 5 को ले आया, 6 को छोड़ा, 7 को ले आया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको मतलब देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये बिल्कुल सिमिलर काम कर रहा है कि जो जिस तरह से ये लिस्ट पर काम किया करता था, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि सीरीज़ विद कस्टम लेबल। अच्छा देखें, अभी हुआ क्या, मैंने सिर्फ इसको ना pd डॉट सीरीज़ के फंक्शन में मैंने इसको एक सिंपल लिस्ट दी थी, ये रही एक सिंपल मैंने इसको लिस्ट दी थी। तो उसने क्या किया, इसने खुद से इंडिसेस खुद से डिसाइड कर लिए, ठीक है। 0 से 8 तक इसने खुद से इंडिसेस को डिसाइड कर लिया, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कस्टम इंडिसेस भी सेट करवा सकते हैं, ठीक है। किस तरह होंगे ज़रा उसको देखते हैं। तो क्या किया मैंने लेट से S2 का नाम दे दिया और मैंने बोला pd डॉट सीरीज़, और नंबर्स वही दे देता हूँ मैं फ़िलहाल, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर है मेरा इंडेक्स का, मैंने यहाँ पे इंडेक्स का उसको बोला कि क्या करो, पहले वाले को क्या इंडेक्स असाइन करो A। ये जो A लिख रहा हूँ, A किसको असाइन होगा भाई, 1 को असाइन होगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे के बता दूँ, B किसको मिल जाएगा, 2 को मिल जाएगा, एंड सो ऑन। मैं इसको लिख देता हूँ, कितने हुआ है, 2 3 4 5 6 8, एक और आएगा ना, सही है, ठीक है भाई। तो अब ज़रा देखें, इसको प्रिंट करते हैं। तो क्या हुआ, अब हमारे वो कस्टम वाले इंडिसेस उसने असाइन कर दिए बजाय अपने वाले के, ठीक है। तो 0 से 9 तक के नहीं आए, 0 से 8 तक के इंडिसेस नहीं आए, अब हमारे वाले आ गए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ज़रा देखिएगा, हम क्या कर सकते हैं, ये मेरे पास एक तरह से लेबल्स हैं, ठीक है। एक साइन ये मेरे, इसको मैं लेबल्स बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर न्यूमेरिक चीज़ होती तो उसको क्या बोलते थे हम, इंडिसेस बोला करते थे, ठीक है। और अगर हमने उस इंडिसेस के अंदर कोई स्ट्रिंग पास करवा दी तो उसको क्या बोलेंगे आप, ये लेबल्स बन गए मेरे, ठीक है। अच्छा, लेबल्स पे भी हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग परफॉर्म
करवा सकते हैं। लेबल्स की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को परफॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़रा उसको समझते हैं। इंडेक्सिंग में तो कोई मसला नहीं होगा, इंडेक्सिंग तो बिल्कुल सही काम करेगी। लेट से मैंने बोला S2 और मैंने इसको बोला C लेकर आओ, ठीक है। C मैंने इसको लेबल पास कर दिया, तो ज़रा देखें क्या लेकर आ रहा है, ये 3 लेकर आ रहा है। सही ला रहा है डेटा, बिल्कुल ऐसी ही। अच्छा, सिमिलरली मैं इसको एक और बोलता हूँ। लेट से मैंने बोला S2 और मैंने इसको बोल दिया E, ठीक है। E पे कौन मौजूद है, 5, तो क्या करेगा ये, उसी लिहाज से डेटा ले आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो बात सही है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप यहाँ पे आप लोग और करें, क्या बता रहा है ये, NP डॉट करके बता रहा है, ये समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि वही बैकएंड पे आपकी नमपाई यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, नमपाई चल रही है। अच्छा, इंडेक्सिंग इसको हम करते हैं स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग ज़रा देखिएगा, स्लाइसिंग किस तरह इस पे काम करेगी। मैंने लिखा S2 और A से मैंने बोला D तक लाओ, ठीक है। देखें ज़रा कहाँ से कहाँ तक हमारा इसका मैंने डेटा A से लेके D तक का, तो क्या होगा, अब की मर्तबा D आएगा या नहीं आएगा, जी भाई आएगा। अच्छा, अब देखें, समझे बात को, A से D तक का डेटा आएगा। जब भी हम लेबल के बिहाफ पे स्लाइसिंग करते हैं तो जो हमारा लास्ट वाला पार्ट होता है ना, वो भी इंक्लूड हो जाता है। ये समझ रहे हैं बात को। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखें, अगर आप थोड़ी सी इंडेक्सिंग की साइंस समझें, इंडेक्सिंग का मैकेनिज्म किस तरह से होता था। लेट से हमने ऊपर यहाँ पे प्रिंट करवाया था, देखें, जब मैंने 1 लिखा तो इसने क्या किया, इसने 0 असाइन कर दिया, मतलब नंबर्स के अंदर हमारे पास 0 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक नंबर पीछे से इसने असाइन करना स्टार्ट किया अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो जब मैं 9 तक के पहुंचा तो इसको यहाँ पे क्या इंडेक्स असाइन किया गया, 8 असाइन किया गया। ये बात समझ रहे हैं। तो पाइथन ने क्या किया, ऑल्दो कि अपने लिहाज से उसने नंबर्स को असाइन किया, लेकिन जो नंबर मतलब मेरा नंबर क्या था, 1 था, ठीक है। तो इसने 1 से स्टार्ट नहीं किया, इसने हमेशा 0 से स्टार्ट किया। इंडेक्सिंग के अंदर हमेशा 0 से स्टार्ट करता है। लेकिन जब हम लेबल्स की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे बताएं क्या A से पहले कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है हमारे पास, कहाँ गया, देखें, क्या A से पहले लेबल्स की बात हो रही है, मतलब ABCD की बात हो रही है, किसी और चीज़ की बात हो रही है, क्या A से पहले कुछ और चीज़ एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, ठीक है। मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ही A, मेरी बात समझ रहे हैं। तो अब क्या करेगा पाइथन, जब वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है, A को लेकर आ रहा है ना, तो क्या करेगा, फिर हमारे पास D तक का डेटा भी लेकर आएगा, ठीक है। मैं दोबारा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद क्लियर नहीं हुआ होगा। देखें, जब इंडेक्सिंग हम परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा जहाँ तक के हमें नंबर निकालना होता है ना, जहाँ तक के हमने नंबर निकालना होता है, वहाँ तक के मैं बताता हूँ, एक मरतबा दोबारा से ऊपर चलते हैं। देखें, लेट से मुझे 5 तक का डेटा निकालना है। कहाँ तक का डेटा निकालना है, 5 तक का डेटा निकालना है। 5 भी चाहिए मुझे एक्चुअली, ठीक है, 5 भी चाहिए, ठीक है। तो मैं किस तरह से इंडेक्सिंग करवाऊंगा, सॉरी स्लाइसिंग करवाऊंगा, मैं क्या बोलूँगा, कॉलन लिखूंगा, कॉलन के बाद मैं लिख दूंगा 5, मतलब मैं ये वाला इंडेक्स पास करूंगा, लेकिन उससे एक नंबर कम होकर क्या हो जाएगा, 4 कंसिडर होगा और मेरे 4 तक का डेटा निकल कर आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ, देखें मैंने तो लिखा होगा 5, आप लोग इमेजिन कर रहे हैं। लेट से मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, S1 नाम है, S1 और कॉलन लिखा मैंने, 5 पास कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने ये 5 ये वाला पास किया है, सही है, लेकिन उससे एक नंबर कम होकर कंसीडर हुआ है, इंडेक्स 4 कंसीडर हुआ और 4 तक का मेरा डेटा निकल कर आ गया। समझ रहे बात, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ना जो मैंने 5 पास किया है, ये 5 असल में चलना कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से चलना स्टार्ट करेगा। मतलब 1 है ना, 1 न्यूमेरिक के लिहाज से बात कर रहा हूँ मैं, 1 है ना, इससे पहले हमारे पास एक 0 नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो क्या किया, इसी वजह से उसने 0 के लिहाज से इंडेक्सिंग को स्टार्ट करवाया। लेकिन जब भी हम किसी लेबल को दे रहे होंगे ना, तो लेबल के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट, इसका एक मैकेनिज्म चलता है ना कि पीछे नंबर करके असाइन करेगा, पीछे मतलब 0 से स्टार्ट करता है हमेशा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो लेबलिंग के अंदर जब हमने लेबल्स दिए हुए होंगे, भले ABCD या कुछ और लेबल्स हों, हम कुछ और भी असाइन कर सकते हैं इसको, हम अपने नाम भी असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता नहीं है, मतलब 0 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। तो इसी वजह से हम जो भी इसको बोलेंगे ना कि भाई तुम A से लेके D तक लाओ, या A से लेके E तक के लाओ, या F से लेके I तक के लाओ, तो क्या करेगा भाई, ये सब कुछ
सब कुछ लेकर आएगा, मतलब जी को भी, आई एच को भी, आई को भी इंक्लूड करेगा ये हमारे पास। ये समझ रहे हैं इस चीज़ को? इसमें स्किपिंग इंडेक्स तो फिर नहीं होगा। हाँ, इसमें नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सिंपल आप सिर्फ डेटा निकाल रहे होंगे, ठीक है जी। इसमें तो पहले हम लोग इंडेक्स में पास नहीं करते तो अपना इंडेक्स में डालते हैं सीधे से लेके। हाँ, अगर इसी मेथड पे लेबल में जब का 1 2 डाल दे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह डाल दे तो ये काम करेगा। मतलब आप ये बोल रहे हैं शायद कि मैं S2 लिखूं? ऑटो में चलता था कि वो अपने आप इंडेक्स में लाता था जीरो से लेके। जी, अभी हमने लेबलिंग की है, अगर ABCD की जगह 1 2 3 खुद डाल दे यहाँ पे, जीरो लिखे 1 2 3 खुद लिख दे यहाँ पे। मतलब आप ये बोल रहे हैं मैंने S2 लिखा, आप मुझे बताएं क्या बोलना चाह रहे हैं। लेट से मैंने क्या लिखा, 2:7 लिख दिया, लेट से, ये बोल रहे हैं। फिर जो हमने इंडेक्सिंग की थी ना, हाँ, और जो क्यूरी चलाई थी, जो लेबलिंग पास की थी ABCD करके, सही है। ABCD की जगह हम 1 2 3 4 टाइप कर दें वहाँ पे, हम्म, तो फिर ये 1 से चलेगा तो फिर भी 0 से काउंट करेगा। नहीं, फिर तो 1 से, फिर भी 1 से चलेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने खुद के कस्टम लेबल्स दे रहे हैं। वो फिर नंबर्स नहीं होंगे, वो क्या कंसीडर करेगा उनको, वो फिर हमारे पास क्या कंसीडर करेगा उनको, लेबल कंसीडर कर लेगा उनको, ठीक है। अगर तो हमने उसको स्ट्रिंग बना के दिया हुआ है ना, देखें बात समझें, ये मैंने किस तरह बना के दिया हुआ है इसको, स्ट्रिंग, और बना के देना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी लेटर्स हैं वो बगैर किसी सिंगल डबल कोड के काम ही नहीं करेंगे। तो अगर मैंने उसको 1 लिख दिया होगा ना, फिर क्या करेगा ये 1 से कंसीडर कर रहा होगा। फिर आप ये बोलना चाह रहे हैं, लेट से मैंने इसको लिखा 1 और आगे वाले को लिख दिया 2, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मेरे इंडेक्स को कहाँ से स्टार्ट करवाओ, 1 से स्टार्ट करवाओ, मैं 0 से नहीं बोल रहा इसको। ये 0 से खुद का काम नहीं करेगा, जो मेरे वाले होंगे ना लेबल्स, या आप इसको नंबर्स बोल रहे हैं, ये उन्हीं को जाके असाइन करेगा, और फिर इंडेक्सिंग भी 1 से ही काम करेगी। तो फिर ये लास्ट में स्किप करा तो स्किप नहीं करेगा, हम बोलेंगे ना कि 1 से खाते चलो, ये 1 से चलेगा। हाँ, फिर यहाँ पे स्किपिंग वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। फिर आप जो नंबर पास कर रहे होंगे वही नंबर तक के आपका डेटा ये लेकर आ रहा होगा, ठीक है। नाइस, ये अच्छा उन्होंने पॉइंट उठाया, सही है भाई। यहाँ तक चलें, क्लास सीधे के आगे बढ़ते हैं। बस हम क्या लिखा हुआ, असाइन अ न्यू वैल्यू टू द रो। लेट से मेरे पास S2 है, और S2 में से निकालता हूँ मैं H को, ठीक है। क्या मिला मुझे, 8 मिला। क्या मिल गया मुझे, 8 मिल गया। मैं बोलता हूँ इस 8 को क्या करो, इस 8 को अपडेट कर दो, और क्या कर दो, इसकी जगह लेट से 89 कर दो। तो मैंने क्या करना है, बस मैंने उसी चीज़ को लिखना है। क्या किया, S2 से बोल रहा हूँ H वाले लेवल की वैल्यू लेकर आओ, और उसको क्या असाइन करवा दो, 89 असाइन करवा दो, या कुछ भी हम नंबर असाइन करवा सकते हैं। असाइन किया, एक मरतबा तो इसको प्रिंट करते हैं S2 को, ठीक है। तो H का क्या आ जाएगा, 89 आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डेटा को असाइन भी करवा सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी एक पॉइंट पे, मतलब एक लेवल के अगेंस्ट वैल्यू असाइन करवाई है। अगर मैं चाह रहा हूँ एक से ज़्यादा हो तो वो भी हो सकती है। मतलब लेट्स मैं बोलता हूँ C से लेके E तक, C से लेकर E तक के मुझे 24 असाइन करवाना है नंबर, तो ये भी पॉसिबल है। किस तरह होगा आप लोग बताएं ज़रा। लिस्ट भी कर सकते हैं, और आई थिंक एक फ़िक्स वैल्यू देंगे जब भी ये काम कर जाएगा, ठीक है। ट्राई कर देंगे मरतबा। S2 लिखा मैंने, और क्या लिखा था, C से लेके E ना, C से लेके E तक आ गया, ठीक है। और इसको मैं बोलता हूँ 24, सिंपल मैंने 24 लिख दिया, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया। मतलब इसने क्या किया, C से लेके E तक की सारी वैल्यूज़ को क्या बना दिया होगा, 24 बना दिया होगा। सॉरी, हाँ, अगर सबकी अलग अलग करनी है बिल्कुल, फिर तो हमें लिस्ट पास करनी पड़ेगी। लाइक हम ये बोलते हैं कि क्या करो, D से लेके F तक फॉर एग्जांपल, ठीक है। या चलें चेंज करते हैं, हम बोलते हैं F से लेके H तक, F से लेके H तक क्या करो, डिफरेंट वैल्यूज़ क्या करनी है, हमने असाइन करनी है। तो क्या लिखूँगा मैं, S2 और H कॉलन, सॉरी F नहीं, H नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, F आएगा, यहाँ पे आएगा H। और अब हर लेवल की अलग वैल्यू असाइन करनी है ना, तो क्या करें, लिस्ट बना के इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ पास करते हैं। लेट से 66 लिखा मैंने, इसको 77 लिख दिया, और इसको मैंने 899 कर दिया, ठीक है। तो F पे कौन जाएगा, 66, F के बाद G पे कौन जाएगा, 77, और H पे कौन जाएगा, 899। सही है भाई। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, डिफरेंट तरीके से हम यहाँ पे नंबर्स को असाइन करवा सकते हैं इस तरह से। सही है, चलें आगे बढ़ते हैं। कॉन्केट क्या करता है, ये वैसे एक एक्सेल का बहुत मशहूर फंक्शन है, बहुत कॉमनली यूज फंक्शन है। क्या करेगा, कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है ये कॉन्केट, मतलब ये कंबाइन करने के लिए, ठीक है। कॉन्केटिनेशन वाला कॉन्सेप्ट याद है, ये उसी से निकला हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ
पी डी डॉट कॉन्केट और मैं लिखता हूँ यहाँ पे S1 कॉमा S2, ठीक है। मेरे पास यही दो सीरीज़ है ना अभी तक। एक S1 बनाई थी जिस पे वो मेरी 0 से 8 तक की इंडिसेस चल रही थी, एक S2 बनाई थी जिसमें हमने खुद की कस्टम इंडिसेस असाइन की थी। तो मैं इनको बोल रहा हूँ इन दोनों को क्या करो, कॉन्केट कर दो। अच्छा भाई, क्या एरर दिखा रहा है, कॉन्केट टेक्स 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 2 वर गिवन। कोई इसका मतलब बताएगा क्या मतलब है? मतलब उसको एक चाहिए उसको तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसका सोल्यूशन, किस तरीके से एरर सॉल्व होगा? डबल ब्रैकेट लगा देना। एग्जैक्टली, ठीक है। वो बोल रहा है भाई मुझे यहाँ पे एक इनपुट चाहिए, आप 2 क्यों दे रहे हो? देखें, टेक्स 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, बोल रहा है मुझे एक आर्ग्यूमेंट चाहिए बट 2 वर गिवन, 2 क्यों दे रहे हो? सही है। हमने 2 को 1 बना दिया। हाँ, अब असल में क्या किया हमने ना, ये ब्रैकेट बना दिए, तो इससे क्या समझेगा कि भाई हाँ एक आर्ग्यूमेंट कंसीडर करेगा अब ये, और क्या करेगा अंदर वाली इस पे मतलब लूप चलेगा और क्या करेगा इन दोनों को कंबाइन कर देगा। चलें देखें ज़रा इसका आउटपुट। तो क्या किया, हमारे पास 1 से लेके 9 तक के हमारे पास जो क्या डिफ़ॉल्ट इंडिसेस थे वो आ गए। ये देखें ना 0 से 8 तक के मेरे पास ये क्या है, डिफ़ॉल्ट इंडिसेस थे, और मेरी वैल्यूज़ क्या थी इनके अगेंस्ट, 1 से लेके 9 तक की वैल्यूज़ थी। सही। और S2 के अंदर क्या है, S2 के अंदर हमने A से लेके I तक के लिखा था डेटा, और हर किसी लेवल के अगेंस्ट नंबर को असाइन किया था, तो वो हमारे पास आ गए, ठीक है। लेकिन अगेन एक बात समझिएगा, एक चीज़ सुने कि ये जो चीज़ है ना, ये हमें सिर्फ रन टाइम पे दिखा रहा है, इसको मैंने किसी वेरिएबल में सेव तो नहीं किया ना, तो अभी तक एक्चुअल में मेरा ये कंबाइन हुआ नहीं है, मतलब सिर्फ रन टाइम पे इसने कंबाइन किया, मुझे शो करवा दिया। अगर मुझे इसको बाकी में कंबाइन करना, किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा फिर मुझे, तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट से इसको S3 का नाम दे देता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू, और मैंने वाला काम एग्जीक्यूट करवा दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, अगर प्रिंट करता हूँ S3 को, तो ज़रा देखें अब क्या होगा, मेरे पास वो S3 के अंदर ये दोनों जो सीरीज़ हैं वो कंबाइन होकर मिल जाएंगी, ठीक है भाई यहाँ तक। अच्छा, ये बहुत बेसिक्स ऑपरेशन है, इसमें कोई मसला है तो बताएं। चलें फिर आगे। अच्छा, बूलियन इंडेक्सिंग जल्दी से बताएं क्या होती है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ट्रू फॉल्स, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अच्छा जिन्होंने नहीं समझा था ना लास्ट क्लास में, इसको थोड़ा देखिएगा यार, ये इंपॉर्टेंट है बूलियन इंडेक्सिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये जब पांडास का जब डेटा पे काम कर रहे होंगे ना, डेटा फाइल लोड कर रहे होंगे हम CSV या एक्सेल फाइल, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी बूलियन इंडेक्सिंग, और इसकी मदद से मास्किंग की जाती है। तो ये दो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ ऑपरेशंस हैं। तो क्या करना पड़ेगा, लेट से मेरे पास S1 है, ठीक है, S1 को प्रिंट कर लेते हैं। सिंपल सी फिलहाल S1 बनाई हुई, 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ मुझे क्या करो, मुझे 5 से बड़े नंबर्स ला के दे दो, ठीक है, 5 से बड़े नंबर्स को ला कर दे दो। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा S1 ग्रेटर देन 5, बस मैंने ये लिखा फिलहाल, ठीक है। क्या लिखा, सिर्फ S1 ग्रेटर देन 5। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना, मुझे यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा, बूलियन वैल्यूज़ मिलेंगी, ट्रू फॉल्स मिलेंगी, एग्जैक्टली, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी वहाँ ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज़ क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। ज़रा देखें इसको, तो भाई 1 से लेके यहाँ तक 4 है ना, बल्कि 5 होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा मेरे पास 5 होगा। देखिए मैंने क्या कंडीशन दी है, 5 से बड़ा नंबर ला के दो, ठीक है। तो 6 पे जाके कंडीशन ट्रू होगी ना मेरी, 6 से ऑनवर्ड नंबर्स मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी। तो 6, 7, 8, 9 इन पे क्या होगा, सारे के सारे ट्रू मिल गए, और पहले क्या मिल गए मुझे, फॉल्स मिल गए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, अगर आपने एक बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स के बिहाफ पे कोई डिसीजन लेना हो, या एक अपनी एरे में छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ कहाँ आपका डिज़ायर्ड डेटा मौजूद है, तो क्या कर सकते हैं हम, ये बूलियन इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं। एक और करते हैं जल्दी से, एक और हम लिखते हैं। लेट से मैंने कहा कि मुझे ऑड नंबर्स बताओ, ऑड नंबर्स बताओ कि कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो क्या लिखूँगा मैं, ज़रा जल्दी से बताएं। S1, हाँ भाई, मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 इक्वल्स टू 0 करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो इवन हो जाएगा। तो मैं नॉट इक्वल्स टू कर देता हूँ, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ज़रा देखें, हाँ अब क्या हुआ, ये 0 था मेरा, ठीक है, और ये 1 हो गया। अच्छा, ये लॉजिक सही लिखी है हमने, एक मिनट, 0 होता है तो इवन होता है, हाँ ये ओड की है ना, लेकिन ये हाँ ये हमें इवन पे लाके क्यों ट्रू दे रहा है,
अच्छा हाँ ठीक है, इंडेक्सिंग गलत पढ़ रहे हैं, ये 1 2 3 है। सही है, इंडेक्सिंग बहुत कंफ्यूज कर रही है। खैर सही है, मैं प्रिंट कर लेता हूँ S1 को ज़रा। ठीक है, क्या नंबर है? 1 है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बताया, ट्रू है यहाँ पे, सही है, मतलब ऑड ही लाके दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 2 था तो इसने क्या किया, फॉल्स ला दिया, एंड सो ऑन, उसने हमें ट्रू और फॉल्स के अंदर उसकी डेटा की वैल्यूज़ लाके दे दी। अच्छा, लेकिन बूलियन इंडेक्सिंग से ज़्यादा जो काम की चीज़ वो क्या, मास्किंग है, जो कि बूलियन इंडेक्सिंग पे ही काम करती है। ठीक है, अब लेट से मैंने क्या बोला था कि मुझे जस्ट आइडिया दे दो कि भाई मेरे पास 5 से बड़े नंबर कौन से हैं। ठीक है, तो मैंने बूलियन इंडेक्सिंग परफॉर्म करी, मुझे उसने ट्रू और फॉल्स की फॉर्म के अंदर जस्ट आइडिया दे दिया, ट्रू और फॉल्स शो करके कि भाई यहाँ पे नंबर बड़े, यहाँ पे नंबर छोटे। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जो 5 से बड़े नंबर है ना सिर्फ उनको लेकर आओ, क्या, जो 5 से बड़े नंबर है सिर्फ उनको लेकर आओ। ठीक है, मुझे वो नंबर चाहिए अब एक्चुअली, मुझे आइडिया नहीं करना, मुझे वो एक्चुअल नंबर चाहिए मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग। सही है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले तो वही कंडीशन लिखूंगा मैंने लिखा S1 ग्रेटर देन 5, ये मेरी कंडीशन आ गई। ठीक है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, मैं इसको बंद करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और फिर क्या लिख दूंगा पीछे, S1 लिख दूंगा कि क्या करो, मैं अंदर जो इसको ट्रू और फॉल्स मिल रहा होगा इसकी वजह से। अब जल्दी से सोचें, इस अंदर वाली जो चीज़ है इसकी मदद से क्या मिल जाएगी, हमें एक एरे मिलेगी ट्रू और फॉल्स की। ठीक है, या सीरीज़ मिल जाएगी ट्रू और फॉल्स की। अच्छा, और मैंने क्या बोला, इसको मैंने बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, और फिर मैंने S1 पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब मुझे वो डेटा निकल के मिल जाएगा। देखें ज़रा, तो क्या किया इसने, जहाँ जहाँ हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो रही थी, अंदर क्या मिला होगा इसको, वहाँ पर ट्रू मिला होगा। देखें यहाँ पे, इसको समझ लें एक मरतबा, अंदर यहाँ पे क्या मिला इसको, यहाँ जहाँ इन जगहों पे ट्रू मिला, बाकी जगह क्या मिला इसको, फॉल्स मिला। तो फॉल्स वाली वैल्यूज़ को इसने छोड़ दिया और हमारी ट्रू वाली वैल्यूज़ को ये लेकर आ गया। तो देखें इस तरीके से मास्किंग परफॉर्म हुई और उसने क्या किया, हमारे पास वो डेटा को लेकर आ गया। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने जो ऑड वाली कंडीशन लगाई थी, तो क्या लिखा मैंने, S1 लिखा, ये ब्रैकेट्स बनाए, क्या कंडीशन थी भाई, S1 मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास ये सारे के सारे अब ये ऑड नंबर्स इस तरह से लेकर आ गया। अच्छा एक और चीज़, अब अगर कंडीशन हमारे पास दो कंडीशंस हो, कंडीशंस दो हों, क्या कंडीशंस के भाई नंबर जो है वो 5 से बड़ा भी हो और ऑड भी हो, नंबर 5 से बड़ा भी हो और ऑड भी हो। अब हमें इन दो कंडीशंस को कंबाइन करना है। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं बहुत इजीली। क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैंने S1 लिखा। अच्छा, मुझे डेटा किससे निकालना है, S1 से निकालना है ना, S1 सीरीज से निकालना है मुझे, तो इसीलिए यहाँ पे S1 का नाम दे रहे हैं। S1 लिखा, ब्रैकेट्स बनाए। ठीक है, अच्छा जब भी एक से ज़्यादा कंडीशन होगी हम सबसे पहले क्या कर देंगे, ये ब्रैकेट बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, पहली कंडीशन लिखेंगे। पहली कंडीशन क्या आती है, S1 ग्रेटर देन 5। ठीक है, एक कंडीशन। अच्छा नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, ये M% का यूज़ करेंगे। ठीक है, और सेकंड कंडीशन को यहाँ लिखेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। सही है, तो दो कंडीशंस हो गई हैं। अब क्या करेगा, दो कंडीशंस के मुताबिक जहाँ पे ट्रू मिलेगा इसको सिर्फ वही डेटा मुझे ये लाकर दे देगा। तो ज़रा देखें, एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या लाया भाई, ये 7 और 9 लाया। पहली कंडीशन क्या थी कि भाई 5 से बड़े नंबर्स लाओ। अब 5 से बड़े नंबर्स तो सारे हैं 6 7 8 9, लेकिन उस पर हमने क्या बोला कि 5 से बड़े वाले नंबर भी वो नंबर लाओ जिसमें मेरे पास ये कंडीशन ट्रू हो रही हो, मतलब वो क्या हो, ऑड नंबर्स हो। ठीक है, तो 5 के बाद 6 किस तरह का नंबर है, 5 से बड़ा तो है लेकिन वो क्या है, इवन है, तो 6 को छोड़ दिया उसने। 7 5 से बड़ा है और क्या है हमारा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो ट्रू बन रहा है, तो 7 ले आया। 8 5 से बड़ा है लेकिन क्या है, इवन है, नहीं लाया, 9 को ले आया। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी और भी कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं M% का यूज़ करते हुए। यहाँ तक बताएं जैसे क्लियर हो रहा है। अच्छा एक लास्ट चीज़ देख के आगे बढ़ते हैं। बस ये मेरे पास ये सारी पॉजिटिव कंडीशन चल रही, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये कंडीशन जब ट्रू हो ना तो क्या करो, इस कंडीशन पे क्या करो, मेरा डेटा लेकर आ जाओ। लेकिन अगर मुझे कोई नेगेटिव कंडीशन अप्लाई करनी है, नेगेटिव से मुराद मुझे नेगेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। लेट से मैं बोलता हूँ कि चलें पहले एक चीज़ समझते हैं। मैंने ये लिखा हुआ है कि S1 मॉड्यूलो ऑपरेटर 3 इक्वल्स टू 0। क्या मतलब कि जो 3 से डिविजिबल नंबर्स हैं उनको लेकर आओ, यही मतलब है।
तो ज़रा देखें आउटपुट क्या मिलेगा। 369 हमारे डेटा के अंदर ये डेटा की रेंज है, तो उसके हिसाब से ये नंबर ले आया, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि इनके अलावा बाकी नंबर्स आ जाएँ, समझिएगा, अभी तो मैंने क्या किया, मैंने बोला जो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है उनको ले आओ, तो वो ले आया। लेकिन अगर कंडीशन कभी ऐसी होती है, कभी हमें बोला जाता है कि इसको एक्सक्लूड कर दो, किसी पर्टिकुलर कंडीशन को क्या करो, एक्सक्लूड कर दो, बाकी डेटा लेकर आ जाओ। ये मेरी बात समझ रहे हैं? तो मतलब 369 के अलावा सब कुछ ले आओ। लेट से ये कंडीशन है हमारी, ये हमसे रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसके पीछे ना ये वाला सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट अपोजिट बन जाएगा, ठीक है। नाम में फिर देखना भूल गया इसका, किसी के माइंड में इसका नाम क्या होता है? हाँ भाई, किसी के माइंड में है इस सिंबल का नाम क्या है जो थोड़ा सा, हाँ वेव टाइप जो है। खैर देखते हैं इसको नाम को, ठीक है। राउंड ऑफ नहीं, राउंड ऑफ नहीं, ये कुछ और नाम होगा इसका। हाँ चलें देखते हैं, देख के बताएंगे, ठीक है। तो खैर देखें क्या हुआ, उसने क्या किया, मेरी इस कंडीशन को अपोजिट बना दिया। 3 के अलावा, मतलब 3 नॉट बोलते हैं हाँ, लेकिन कुछ इस सिंबल का अलग से नाम है, मतलब कंडीशन तो ये नॉट के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन इसका कुछ और नाम है, खैर देख लूँगा इसको मैं, ठीक है। फिलहाल नॉट ऑपरेटर आप कंसीडर कर लें इसको, ठीक है। नॉट ऑपरेटर हमने यूज़ किया और क्या बता दिया कि भाई क्या करो, हमारी इस कंडीशन को अपोजिट कंडीशन में लेकर आओ, मतलब वो नंबर्स हटा दो जो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक जल्दी से बताएं, क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। ये हमने कुछ बेसिक से सीरीज़ के क्या बोलेंगे एट्रीब्यूट्स और कुछ हमने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग देख ली है, ठीक है। अभी डेटा फ्रेम पे चलते हैं, डेटा फ्रेम पे देखते हैं किस तरीके से काम होता है। अच्छा भाई देखें क्या किया मैंने, एक डिक्शनरी बनाई है और डिक्शनरी के अंदर मैंने कीज़ रखी हैं ये, और उसका डेटा बहुत सारा है, तो मैंने क्या किया, इस तरीके से उसको डेटा को लिस्ट में लिख दिया, सही है। नेम्स बनाए, अगेन उसका लिस्ट में डेटा लिख दिया, जेंडर, एज, सबका डेटा हमने लिस्ट में लिख दिया। अब होता क्या है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक टेबल में कन्वर्ट करना है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, हम लिखते हैं pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। डेटा फ्रेम के अंदर हम क्या करेंगे, इस रिज़ल्ट को पास करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको हम सेव कर लेंगे, लेट से df मैंने एक वेरिएबल बनाया, डेटा फ्रेम का ही वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। एग्जीक्यूट किया। अब ज़रा देखिएगा, मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से हमें डेटा ला के दिखा रहा है, प्रॉपरली अरेंज फॉर्म के अंदर हमें डेटा लाकर दिखा रहा है, ठीक है। अगेन वही समझिएगा कि यार इसने इंडिसेस खुद से लगा दी हैं, ये करता है ऐसा, ठीक है। ये खुद इस तरह से करता है, हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं, लेकिन हम इसको रहने देते हैं, क्योंकि जब हमें इंडेक्सिंग वाला परफॉर्म करवानी होगी ना, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग करनी होगी, तो वो इन्हीं की मदद से क्या करेगा, हमारे डेटा को लाकर दे रहा होगा। हाँ ये पांडास के अंदर है, ठीक है। वैसे बैकएंड पे इसकी नंपाई चल रही है, ठीक है। तो मतलब ये नंपाई की ही फंक्शनलिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, सही है। तो ज़रा जल्दी से देखें, जब आपको बात समझ आई कि हमने क्या किया, हमने एक डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी में की रखी, और जितना भी डेटा था ना मेरा, इस लिस्ट में मैंने बना के रख दिया, ठीक है। तो क्या किया उसने, उस डेटा को हमारी रो बना ली, ठीक है। उस डेटा को पॉइंट को क्या किया, हमारे लिए एक रो बना दिया, ठीक है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 4 कॉलम्स पे इसने डेटा हमें लाकर दे दिया। क्या बता रहा है, पांडास कोर फ्रेम डेटा फ्रेम, क्या चीज़ है ये, डेटा फ्रेम है। और अगर मैं यही चीज़ उस पर चलाता S1 पर, तो क्या बता रहा है हमें, ये S1 क्या हमारा पांडा का सीरीज़ इसकी डेटा टाइप है, ठीक है। देखें डेटा फ्रेम लिखने की वजह, इसको शो करने की वजह ये है कि एक से ज़्यादा कॉलम्स आ गए, ठीक है। हाँ अगर एक से ज़्यादा कॉलम आ गए तो फिर वो डेटा फ्रेम ही कंसीडर करेगा, सही है। देखते हैं इसमें एक मेन डिफरेंस है। देखें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लेट से मैंने अभी ऊपर एक मेथड चलाया, एक एट्रीब्यूट चलाया था वैल्यूज़ का, मैंने लिखा था S1 डॉट वैल्यूज़ लिखी थी, ठीक है। तो ज़रा देखें मुझे क्या मिल रहा है, एक एरे मिल रही है, ठीक है। अगर मैं यही काम करता हूँ df पे, df डॉट वैल्यूज़ लिखता हूँ, ठीक है। तो ज़रा देखें क्या कर रहा है, अभी भी ये डेटा किस में लेकर आ रहा है, एरे में ही दिखा रहा है, ठीक है। अभी भी ये एरे, लेकिन ज़रा देख के बताएं ऊपर वाली एरे में और इस वाली एरे में क्या डिफरेंस है, ज़रा फोकस करें, बताएं इसका कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है।
वो तो सही है, रोज कॉलम्स के लिहाज से सही है, लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस है जो आप लोगों को नोट करना है जी। एग्जैक्टली ये हमारी ये जो एरे है ना इसको क्या बोलते हैं 2D एरे। कैसे पहचाना, किस तरह पहचाना? हाँ ये हमने इसको डिस्कस किया था कि भाई अगर स्टार्टिंग में 2 ब्रैकेट्स हों, ठीक है, तो 2D है, अगर 3 हो तो क्या है 3D है। स्टार्टिंग के ब्रैकेट्स को देख लें या एंड के ब्रैकेट्स को देख लें, सही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सिंगल आपका ब्रैकेट है, ठीक है, सिंगल आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। तो जब इसको क्रिएट किया गया होगा ना, नंबर ने जब इसको क्रिएट किया होगा तो इसको इसकी क्या डायमेंशन रखी है, ये 1D। और 1D एक्चुअली हम बोलते नहीं है, इसको वेक्टर बोला जाता है। 1 डायमेंशनल एरे को क्या बोला जाता है, वेक्टर बोला जा रहा होता है, सही है। तो ये बात समझ आ रही है? अच्छा, सिमिलरली आप सोचें इस बात को कि जब भी हमारे पास रोज़ और कॉलम का आएगा ना जिक्र, जब भी रोज़ और कॉलम का जिक्र आएगा, हाँ ये अच्छी चीज़ मेरे माइंड में आई है। एक चीज़ देखें, अगर मैं लिखता हूँ S1 डॉट शेप, क्या बता रहा है ये, सिर्फ 9 कोमा बता रहा है, ठीक है। थोड़ा सिमिलर माइंड में आ रहा है नंपाई का। जब भी कोई वेक्टर होगा ना तो वेक्टर की डायमेंशन हमेशा ये सिर्फ एक नंबर बताएगा, 9 का मतलब क्या है कि भाई 9 आइटम्स मौजूद हैं हमारी उस सीरीज़ के अंदर या उस एरे के अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं इसी DF पे ये मैं एट्रीब्यूट कॉल करूँ शेप का, तो क्या बता रहा है 7,4, मतलब 7 रोज और 4 कॉलम्स। तो याद रखें सॉरी, जब भी हम किसी डेटा को रोज़ और कॉलम में लेके जाते हैं ना तो हमेशा वो 2D बनेगा, हमेशा वो 2D बनेगा, अदरवाइज़ वो मतलब हमारी रोज़ और कॉलम में जा ही नहीं सकता। सही है यहाँ तक? इसकी शेप में 9 क्यों लिखा? सॉरी, ऊपर जो एरे है 1D जो वेक्टर है वहाँ पर, हाँ उसमें 9 क्यों लिखा? 9 क्यों लिखा? क्योंकि असल में ये वेक्टर है ना, हाँ देखें वेक्टर है ना, तो क्या करता है ये रोज़ और कॉलम नहीं होते। वेक्टर के अंदर सिंपल क्या होती है, एक सिंपल एरे होती है, सिंगल एरे चल रही होती है, ठीक है, उसमें रोज़ और कॉलम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ये साइज़ बता रहा है, नहीं साइज़ तो अलग है, अलग चीज़ होती है। साइज़ जो है ना एक डिफरेंट होता है, मैं बताता हूँ साइज़ क्या होता है। शेप जो है ना असल में बता रहा है कि भाई आपकी एक सिंपल सी एरे है, उसमें इतने आइटम्स मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा साइज़ जो है ना, साइज़ और आइटम साइज़ ये दोनों डिफरेंट होते हैं। किसी के माइंड में है क्या होता है ये? साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है और आइटम साइज हमें जो एक एलिमेंट स्पेस होके बाय करके होगा। एग्जैक्टली, नाइस, बिल्कुल ऐसी ही है। देखें इस चीज़ को भी जल्दी से देख लें। अगर मैं लिखता हूँ ना S1 डॉट साइज़, तो क्या बता रहा है ये 9, मतलब ये आइटम्स ही बता रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उस एरे में, या कितने नंबर्स मौजूद हैं, कितना डेटा मौजूद है, ठीक है। लेकिन जो एक और एट्रीब्यूट होता है वो होता है हमारा आइटम साइज़ का, ठीक है। ये बताता है हाँ सीरीज ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट आइटम साइज। अच्छा ये सीरीज़ पे काम नहीं कर रहा, ठीक है, नंपाई पे काम कर रहा था। आइटम साइज क्या बताता था वहाँ पर? आइटम साइज हमें ये बताता था कि भाई हर आइटम ने हर जो हमारी एरे के अंदर नंबर मौजूद है या डेटा मौजूद है उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो हमें ये बता रहा होता था। समझ रहे हैं? वो हमें इसके बारे में आइडिया दे रहा होता था। तो अगर मैं DF पे चलाऊँ, आइटम साइज़ 32 पे काम करेगा नहीं करेगा? नहीं कर रहा, देख रहे हैं ये रिकमेंड यहाँ पे नहीं कर रहा। तो खैर ये किसका एट्रीब्यूट है फिर प्रॉपर? ये आपका ये नंपाई पे काम कर रहा होगा फर्दर, सही है। तो एक बेसिक सा आइडिया हो गया, क्या किया इसने बैकएंड पे नंपाई एरे की मदद से डेटा को लोड किया है। अच्छा एक चीज़ और हम देखते हैं क्या लिखा हुआ, लेट डेटा यूजिंग डेटा फ्रेम, ये हो गया हमारा पॉइंट। सेट इंडेक्स, हाँ इसको देखें ज़रा। सेट इंडेक्स में क्या करना है हमने, लेट से मैंने अभी DF प्रिंट किया ना, तो DF में क्या आ रहा है मेरे पास, इंडेक्स क्या सेट हुआ हुआ है 0 से लेके 6 तक। अब लेट से मुझे कुछ इस तरह काम करवाना है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ID जो है ना, ID का कॉलम ही मेरा क्या बन जाए, मेरा इंडेक्स बन जाए। ID का कॉलम ही मेरा क्या बन जाए भाई, इंडेक्स बन जाए। तो हम ये काम करवा सकते हैं, क्या लिखना होगा मुझे, PD डॉट DF डॉट सेट इंडेक्स, ठीक है। क्या करो DF में जाके सेट इंडेक्स कर दो, और क्या बोलता हूँ मैं इसको, ID, मतलब ID को क्या कर दो मेरा एज एन इंडेक्स बनाकर सेव करवा दो, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, ज़रा देखें
अब वो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू से वो चली गई और हमारे ये नंबर्स इस पर असाइन हो गए 1 से लेकर 7 तक। ठीक है जी, ये परमानेंट हो गया टेम्परेरी? ये टेम्पोररी है। देखें एक चीज़ माइंड में रखें, अगर हम कुछ भी चीज़ जब एग्जीक्यूट करें ना, अगर उसके अगेंस्ट हमें रिजल्ट दिखा दे, इसने रिजल्ट दिखा दिया ना, तो वो चीज़ टेम्पोररी होती है, सिर्फ रन टाइम पे चल रहा होता है वो। ठीक है, जो भी चीज़ परमानेंट चेंज हो रहा होता है ना, वो कभी हमें डिस्प्ले नहीं करवाएगा, वो चलेगा साइलेंटली और जाके अपने पुराने वाले डेटा में अपडेट करवा देगा। तो अगर मैं आपको दोबारा से DF दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है, तो ज़रा देखें, लिया है वैसे ही वही 0 1, मतलब परमानेंटली अभी स्टोर नहीं हुआ हुआ। तो हमारे पास क्या होता है, एक ना यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है इन प्लेस का, एग्जैक्टली इन प्लेस का यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट नहीं सॉरी आर्ग्यूमेंट होता है, पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एट्रीब्यूट नहीं है सॉरी। तो मैं इसको अगर ट्रू लिख दूँ, क्या लिख दूँ इसको, मैं ट्रू कर दूँ, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ इसको कि भाई क्या करो, DF में जाके भी क्या करो, इन प्लेस मतलब DF में जाओ और वहाँ पे जाके भी क्या करो, मेरे इस चीज़ को चेंज को ट्रू कर दो, मतलब वहाँ पे जाके भी क्या कर दो, चेंज को परमानेंट कर दो। तो आपकी मरतबा इसको एग्जीक्यूट किया मैंने। ठीक है, तो देखें जब मैंने इसको परमानेंट चेंज करवाया, इसने मुझे आउटपुट दिखाया नहीं दिया, मतलब उसने परमानेंट जाके चेंज कर दिया है। और अब की मरतबा अगर मैं अब इसको DF को एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा ID क्या हो चुकी है, अब वो 1 से 7 तक की ID आ चुकी है। ठीक है, चलें अब यहाँ बढ़ते हैं और ये जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। अब हमें क्या करना है, कॉलम्स पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सही है, कॉलम्स ऑपरेशंस कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, सिंगल आइटम को एक्सिस करना है, एक्सिस मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, चलें देखते हैं ज़रा। मैंने क्या किया, आपके सामने ये DF मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास DF यहाँ पर मौजूद है। मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ से लेट से जेंडर का कॉलम का डेटा निकालना है, जेंडर कॉलम का डेटा निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा DF ब्रैकेट्स बनाए। अच्छा, डेटा निकालने के दो तरीके हैं, दोनों देखते हैं, सिंपल से हैं। एक तरीका तो वही है जो हम डिक्शनरी से डेटा निकालने के लिए यूज़ करते हैं। डिक्शनरी से किस तरह डेटा निकाला करते थे, किसी के माइंड में है? डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की, हाँ की। ठीक है, अगर तो की हमारे पास कोई स्ट्रिंग है तो सिंगल डबल कोट होगा, और लेकिन हमने देखा था कीज़ हमारी नंबर्स भी हो सकती हैं, तो फिर हम वहाँ पे सिंगल या डबल कोट का यूज़ नहीं करेंगे। सही है, लेकिन यहाँ पर जो जेंडर है, ये तो एक वर्ड है ना भाई, ये एक वर्ड है, तो क्या है, ये एक्चुअली स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल या डबल कोट में रखना पड़ेगा। मैंने इसको लिखा जेंडर, और क्या हुआ, ये मुझे उस कॉलम का उसने डेटा लाकर दे दिया। ठीक है, सिमिलरली हाँ सॉरी, हाँ असल में वो इंडेक्स है ना, इंडेक्स वाला आएगा हमेशा। ठीक है, उसको हमने इंडेक्स बना दिया था, तो इस वजह से वो हमेशा लेकर आएगा उस चीज़ को। लेट से मैंने बोला एज को भी निकालो। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सही है, तो भैया क्या हो गई है, सारी हमारी एज आ चुकी हैं। सही है, अच्छा हाँ उस पर आता हूँ मैं। ये देख रहे हैं मल्टीपल कॉलम्स वाला, अभी मैं उस पर आता हूँ। ठीक है, सेकंड टॉपिक है। अच्छा देखें, ये क्लियर है। अच्छा, ये एक तरीका निकालने का, ये डेटा को एक तरीका, डेटा हमने एक तरीके से निकाला। एक और तरीका है डॉट का यूज़ करते हुए। हम क्या कर सकते हैं, लेट से मैंने लिखा DF के बाद जैसे मैं डॉट करूँगा ना, मुझे सारे कॉलम्स दिखा देगा। ये काम है। अच्छा, मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, सॉरी ऊपर आ रहे हैं, हाँ ये आ रहे हैं। ठीक है, देखें जेंडर, नेम्स, ठीक है, और एज, मतलब ऊपर नीचे करके आ रहे हैं। लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं, डॉट की मदद से भी अपने कॉलम्स का डेटा निकाल सकता हूँ। तो लेट्स मैंने नेम्स लिखा, मैंने वो लिखा DF डॉट नेम्स, तो ये क्या करेगा, मुझे नेम है या नेम्स है, नेम्स है आई थिंक। ठीक है, तो क्या किया इसने, डॉट की मदद से भी मेरा वो कॉलम का डेटा ले आया। सही है, सिमिलरली अगर मैंने लिखा होता DF डॉट जेंडर, तो क्या करेगा, जब भी डेटा को ले आएगा। ठीक है, अच्छा लेकिन एक बात समझिएगा, क्या डिफरेंस है, अगर दोनों ही तरीके से डेटा निकल कर आ रहा है, तो क्यों दो अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं, या किस चीज़ को हमने कहाँ पे यूज़ करना है, किसी के माइंड में है इसका आंसर? डॉट करके न्यूमेरिक नंबर को निकाल सकते हैं। सॉरी क्या चीज़? इंडेक्सिंग, तो पहले इंडेक्सिंग अगर नंबर पे दी होगी तो डॉट करके नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्चुअल वैसे ये रीज़न ये है नहीं, मतलब इस तरीके से ना,
अच्छा भाई कोई और है? So in attributes, okay, I get. In attributes, this is not name. अच्छा देखें, बात समझें। होता क्या है कि अभी आप लोग देख रहे हैं मेरे कॉलम्स के नाम क्या है, सिंगल वर्ड है, नेम्स, जेंडर, एज, सिंगल वर्ड है, ठीक है। लेट से मेरा कोई कॉलम आ गया और उसमें 2 वर्ड्स हैं और 2 वर्ड्स के दरमियान स्पेस मौजूद है, ठीक है। 2 वर्ड्स हैं और 2 वर्ड्स के दरमियान क्या मौजूद है, स्पेस मौजूद है। इसको भी हम प्रैक्टिकली करते हैं, अभी बस पॉइंट समझें। तो अगर मैं वहाँ पर डॉट वाला तरीका इस्तेमाल करूँगा ना, काम नहीं करेगा। लेट से एक कॉलम है, एक इमेजिनरी कॉलम है, अभी हम बना लेंगे इसको, लेकिन समझें कि लेट से एक यहाँ पे एक कॉलम है पाइथन मार्क्स, ठीक है, पाइथन मार्क्स या क्लास टाइम, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड उसमें मौजूद हैं, लेकिन वो वर्ड किस तरह लिखा हुआ है, वो स्पेस के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। पाइथन स्पेस मार्क्स या क्लास स्पेस टाइम, ठीक है। तो जिस कॉलम के नेम में स्पेस आ जाए ना, फिर उसको हम इस डॉट वाले तरीके से नहीं निकाल सकते, ठीक है, नहीं निकाल सकते, डॉट वाले तरीके से नहीं निकाल सकते। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वो डिक्शनरी वाला तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब हमें फिर वो इस तरीके से अपने उस कॉलम का डेटा निकालना पड़ेगा। इसको हम देखते हैं ज़रा, इसको ज़रा हम मतलब अभी एग्जीक्यूट करते हैं। पहले बताएं, ये डॉट वाला तरीका और वो डिक्शनरी के तरीके का यूज़ करते हुए निकालने का तरीका क्लियर है ये चीज़? अच्छा, अब आते हैं कि हमें एक से ज़्यादा कॉलम को अगर निकालना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे। मैंने सबसे पहले तो वो df लिख देना है, जो मेरे वेरिएबल का नाम है, ठीक है। df लिखा और 2 ब्रैकेट्स मैंने बनाए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपने कॉलम्स के नेम्स यहाँ पर पास कर दूँगा। लेट से मैंने बोला नेम्स लेकर आओ और क्या लाओ, जेंडर लाओ, ठीक है। या लेट से हाँ जेंडर ले आते हैं, बल्कि एज ले आते हैं, ठीक है। नेम्स और क्या लेकर आओ, एज लेकर आओ। एग्जीक्यूट किया तो ज़रा देखें क्या हुआ, नेम्स और एज का डेटा मेरे पास आ गया, सही है। तो अगर हमें एक से ज़्यादा कॉलम्स का डेटा निकालना हो तो हमें ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट का लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैंने सिंगल लिखा होता तो वो एरर दे देता। देखें, अगर सिंगल मैंने ब्रैकेट लिखे होते, क्या बोल रहा है, की एरर, मतलब समझ नहीं पा रहा क्या करना है। तो एक सिंटेक्स है, ठीक है। सिंटेक्स क्या है कि भाई हमें क्या करना है, डबल ब्रैकेट्स का ही यूज़ करना है और फिर कॉलम्स के नेम्स को क्या कर देना है, अंदर पास कर देना है, सही है, क्लियर है। चलें, क्रिएट न्यू कॉलम। अब हमें एक न्यू कॉलम असाइन करना है, न्यू कॉलम क्रिएट करना है अपने डेटा के अंदर। मेरा जो अभी तक का डेटा मौजूद है वो क्या है, इस डीएफ के अंदर क्या मौजूद है, नेम्स, जेंडर और एज मौजूद है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर न्यू कॉलम ऐड करना है, सही है। तो लेट से हम यहाँ पे जो है ना, सॉरी कौन सा, एड्रेस भी हो सकता है वैसे, चलें एड्रेस कर लेते हैं, ठीक है। एड्रेस लिखा, ठीक है, इक्वल्स टू करूँगा और मुझे, अच्छा अब बात समझिएगा, कॉलम ऐड करने का तरीका क्या है, जिस तरह हम डिक्शनरी में की को ऐड किया करते थे बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे सिंटेक्स यूज़ करने वाले हैं। कोई इसका रीज़न बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है? दोबारा क्वेश्चन समझे पहले जल्दी से। हम कॉलम को ऐड करने के लिए वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जिस तरीके से हम डिक्शनरी में की को ऐड करने का तरीका इस्तेमाल करते थे। क्या रीज़न है, क्या वजह है? क्वेश्चन समझ आया? पहले मेरे ये बताएं। बिल्कुल यही आंसर है। देखें अभी आपके सामने ऊपर मैंने क्या बनाई थी, ऊपर एक रिजल्ट की डिक्शनरी बनाई थी मैंने, कहाँ गई, ये देखें डिक्शनरी बनाई थी मैंने और डिक्शनरी में की और मेरी क्या थी, वैल्यूज़ थी, सही है। और इसको मैंने जब पांडास में लोड किया तो मुझे पांडास के डेटा फ्रेम बन के दिखा, वो एक टेबुलर फॉर्म में दिखा, लेकिन बैकएंड पे क्या फंक्शनलिटीज़ पे चल रही है, मतलब वो डिक्शनरी फॉर्मेट में इसने डेटा को उठाया हमारी। मेरी बात समझ रहे हैं? डिक्शनरी से इसने डेटा को उठाया हमारे। तो इसीलिए अगर मुझे उस पांडास के टेबल के अंदर अगर मुझे एक न्यू कॉलम ऐड करना होगा तो मुझे डिक्शनरी का सिंटेक्स यूज़ करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो रही है? इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एड्रेस लिखा और मैंने यहाँ पे अब उसकी वैल्यूज़ पास करनी है, ठीक है। लेकिन वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। 7 से ज़्यादा हुई जब भी नहीं चलेगा, 7 से कम हुई जब भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ज़रा लिखते हैं क्या लिखा है एड्रेस के अंदर।
एड्रेस ऐसे बड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। एरिया नाम लिख दिया पापा। चलें ये लिख देते हैं, ठीक है, छोटे वर्ड्स लिख देते हैं। नाज़माबाद लिखना चाहा मैंने, NZB, ठीक है। कितने होगा 1 2 3 4 5, 2 और चाहिए। ABC लिख देता हूँ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ठीक है। रैंडम डेटा पे पास कर दिया, एग्जीक्यूट किया, मेरा क्या हो चुका है, कॉलम वहाँ पर अब ऐड हो चुका है। ज़रा देखें, DF किया तो मेरा कॉलम भी यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अच्छा, 1-2 कॉलम और ऐड करते हैं जल्दी से। लेट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ना DF लिखता हूँ और मैं यहाँ पे वही, पहले तो मैं आपको वाला पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। लेट से मैंने लिखा पाइथन मार्क्स, स्पेस दे दी मैंने, ठीक है, और इक्वल्स टू किया, और अब मैंने यहाँ पे इसको नंबर असाइन किया। लेट से मैंने लिखा 25 27 29 45 76 45, कितना होगा 1 2 3 4 5 6, एक और आया 58 57, ठीक है भाई। एग्जीक्यूट किया, और अब की मर्तबा जब मैं इसको प्रिंट करूँगा DF को, तो पाइथन मार्क्स स्पेस मौजूद है बीच में। अब ज़रा समझिएगा, जो मैं आपको पहले ऊपर इंडेक्सिंग वाला बता रहा था, अगर मैं लिखता हूँ DF डॉट, ठीक है, पाइथन मैंने लिख दिया और रिकमेंड नहीं कर रहा, मैंने खुद से लिख दिया। तो अगर मैं स्पेस दे के लिखूँगा ना मार्क्स फर्दर, तो देख रहे हैं ये वैसे ही मुझे अंडरलाइन करके दिखा रहा है कि ये सेंटेक्स गलत है, सही है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर मुझे पाइथन मार्क्स का कॉलम निकालना हुआ तो क्या तरीका यूज़ करना पड़ेगा, मुझे ब्रैकेट वाला तरीका यूज़ करना पड़ेगा। मैं इसको करूँगा बंद, ठीक है, इस डॉट को हटाऊँगा, और अब जाके मेरा डेटा उस कॉलम का डेटा लेकर आएगा। समझ रहे हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा था। तो डॉट वाला तरीका आपका फेल हो जाएगा जब आपके कॉलम के नाम में क्या मौजूद हो, स्पेस मौजूद हो। जी मैसन भाई, एड्रेस से पहले पाइथन का जो कॉलम है, एड्रेस से पहले ऐड करना चाहिए। हो जाएगा, हमें कॉलम की जगह चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको भी देखते हैं ज़रा, आगे हमारा टॉपिक आ रहा है ये। अगर हमने ऐड ही नहीं किया, मतलब यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, हाँ, फिर जगह चेंज कर देना। एक हम प्लान कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि ना आईडी के फौरन बाद से ये आ जाए, अभी प्लान कर रहे हैं। एक तो आपने ऐड कर दिया वहाँ पे, अब आप ऐड करने के बाद जगह चेंज कर रहे हैं, वो एक ऑप्शन है। ऐसे ऑप्शन है कि हम प्लान कर रहे हैं कि उसको यहाँ पे डालना चाहिए, आईडी के बाद उसको आना चाहिए, उसको वहीं पे टाइप करें। तो फिर आप जब डेटा लोड कर रहे होंगे उसी टाइम पे आप या तो उसको अरेंज कर लें पहले, जिस तरह रिजल्ट की एक डिक्शनरी बनाई थी मैंने अभी ऊपर, उसमें पहले आईडी लिखी, नेम्स लिखे, एंड सो ऑन लिखा, मैंने सीक्वेंस डिफाइन करी, ठीक है। तो या तो आप वहीं पर उसको डिसाइड कर लें, ठीक है, वरना क्या करें, एटलीस्ट पहले ऐड करें, और फिर ऐड करने के बाद उसकी क्या करेंगे, आप उसकी जगह को चेंज कर देंगे, उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ से उठ के पीछे ले गए या आगे ले गए, ये काम पॉसिबल है, लेकिन ऐड करेंगे तो ही भी ये पॉसिबल होगा, ठीक है। ऐड करते वक्त मेरा नहीं ख्याल कि हो पाएगा ये, सही है। जी हाँ, उसको देखते हैं बस आगे जाके। अच्छा भाई, यहाँ देखें, ये मैंने पाइथन मार्क्स यहाँ पे ऐड करवा दिए। मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे कॉलम ऐड कर रहा हूँ। लेट से मैं उसको बोलता हूँ numpy मार्क्स, और मैंने यहाँ पे भी क्या किया, रैंडम डेटा यहाँ पे लिख दिया। चलें, यहाँ देखें, दो मेरे पास यहाँ पे क्या हो चुके हैं, यहाँ पे 2 कॉलम्स मैंने फर्दर ऐड कर दिए पाइथन मार्क्स और numpy मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अभी हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हमने क्या क्या कर लिया अभी तक, मैंने पॉइंट बनाए हुए, एक्सेस कर दिया सिंगल कॉलम को, और मल्टीपल कॉलम्स में हमने क्या कर लिया,
एक्सेस करने को देख लिया, अब डिलीट करना है कॉलम, ठीक है। क्या करना है, डिलीट करना है कॉलम, बल्कि हमने एडिंग कॉलम देख लिया, ठीक है, और अपडेटिंग नहीं देखा, डिलीटिंग नहीं देखा। देखते हैं ज़रा इसको, पहले डिलीट वाला हम तरीका देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है डिलीट करने का तरीका क्या होना चाहिए जी, क्या तरीका होगा? DL और ब्रैकेट डाल के वही तरीका होगा जो हमने डिक्शनरी में यूज़ किया है। तो मैं लिखूँगा क्या, डेल, और क्या करूँगा, df जो मेरे वेरिएबल का नाम है, और ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाए, और क्या पास करूँगा अंदर, की पास करूँगा। तो मैं एड्रेस डिलीट कर देता हूँ, बोलता हूँ एड्रेस हटा दो, किसी काम का नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूट किया और देखें क्या होगा, यहाँ पर एड्रेस यहाँ से जा चुका है, ठीक है, तो डिलीट हो गया। अच्छा, उसके अलावा हमें क्या करना है, अपडेट करना है। क्या करना है, डेटा को लेट से अपडेट करना है मुझे। मैंने कहा ये जो है ना, कहाँ गया, 27 गलत हो गया मुझसे, ये 27 नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 17, सही, ठीक है, या ये कोई दूसरा नंबर मुझे यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो उस कॉलम को निकालूंगा, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा, df, कॉलम आ गया, और मुझे क्या करना है, इस 27 को अपडेट करना है, सही है। तो किस तरीके से लिखूँगा मैं, अगर मैं इसको लिखता हूँ, लेट से पहले मैंने लिखा 1, तो क्या दिखा रहा है मुझे, 25 दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे इंडेक्सिंग वाली चीज़ अब काम नहीं कर रही है। किस तरह काम करेगा ये, आईडी पे काम करेगा। अगर मैंने 2 लिखा होता तो क्या ला रहा अब ये 27। ये बात समझ रहे हैं, देखें आप लोग, ये 27 इसका जो इंडेक्स है वो क्या है, अब वो 2 है एक्चुअली, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वाला नहीं है, अब क्या है, हमने इसको खुद से असाइन कर दिया 2। तो मैं जब 2 लिखूँगा तो जब भी मुझे वो वाला डेटा मिलेगा। और अपडेट करने का तरीका क्या होगा, =2 लिखूँगा, और जब भी मुझे नंबर लिखना है वो मैं यहाँ पे नंबर असाइन करवा दूँगा, ठीक है। एग्जीक्यूट किया। अच्छा, ये ना दिखाता है असल में ना, पांडास के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे होते हैं। जो इसकी डॉक्यूमेंट वो है ना, कोड की फाइल है, उसमें डेवलपर्स कंटिन्यूसली चेंज लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हमें एरर नहीं, इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस देखने को मिलेंगे कि भाई इसका ना कोई दूसरा तरीका भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, चेंज करने का दूसरा तरीका भी एग्जिस्ट करता है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि हमने जो चेंज किया है वो हमारा चेंज आया, बिल्कुल आ गया है, ठीक है भाई। यहाँ तक ये बेसिक से काम किया। अब जल्दी से मुझे बताएं, मुझे ना एक और यहाँ पे कॉलम ऐड करना, उसमें मैंने क्या करना है, एक इनको सम करके लेकर आना है। 25 + 45 किया मैंने, लेट से भाई अरसलान है, उसके मार्क्स कितने 25 है, और नम5 में उसके कितने मार्क्स है 45 है। इनका मुझे सम करना है, और सम करके एक न्यू कॉलम मुझे बना के उसमें डेटा को असाइन करवाना है, उसमें डेटा को सेव करवाना है। तो ज़रा सोचें क्या करना पड़ेगा मुझे जी। हाँ, लिखेंगे फिर की पास करेंगे, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही होगा। देखें क्या करते हैं हम, मैंने यहाँ पर एक और कॉलम बनाया, उसको मैंने नाम रख दिया ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है। इसका नाम रख दिया ऑब्टेन्ड मार्क्स। अच्छा, =, अब मुझे डेटा निकालना है। डेटा कहाँ से निकालना है, अपने उस वेरिएबल से ही निकालना है ना, df जिसको नाम दिया हुआ हमने, ठीक है। तो क्या लिखूँगा मैं, अगर मैं लिखता हूँ df स्क्वायर ब्रैकेट्स, और मैंने लिखा पाइथन मार्क्स, और प्लस df स्क्वायर ब्रैकेट्स numpy मार्क्स, ठीक है। तो क्या होगा, इनका मुझे सम मिल जाएगा। अच्छा, अब इसका देखिएगा, ये ना क्या करेगा, पांडास क्या करेगा, जो भी रो है ना उसी की वैल्यूज़ को सम करके ले आएगा। मतलब 25 को 45 के साथ ही क्या करेगा, सम करेगा। 56 को 67 के साथ ही क्या करेगा, सम करेगा, ठीक है। और सम करके देखना आप लोग कि डेटा क्या कर रहा है, बिल्कुल सही तरीके से ये लेकर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे इसीलिए इस पूरी चीज़ को लिखना होगा राइट पर, और मैंने इसका जो आंसर आएगा उसको किस में असाइन करवा दिया, एक न्यू कॉलम बना के उसके अंदर मैंने वैल्यूज़ को असाइन करवा दिया। चलें, एग्जीक्यूट किया। अब दोबारा से प्रिंट करते हैं df को, तो देखें ऑब्टेन्ड मार्क्स मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, सही है। चलें नेक्स्ट काम,
मुझे एक न्यू कॉलम बनाना है और उसमें टोटल मार्क्स असाइन करने हैं। लेट्स से कि पाइथन मार्क्स का एग्जाम भी 100 मार्क्स का था, पाइथन का एग्जाम भी 100 मार्क्स का था, नमपाई का एग्जाम भी 100 मार्क्स का था, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एक न्यू कॉलम बनाना है और उसमें सारी वैल्यूज़ को क्या रखना है, 200 रखना है। सही है, टोटल मार्क्स कितने होगा, 200 हो गए ना भाई दोनों एग्जाम के। तो मुझे कॉलम न्यू बनाना है लेकिन सब में वैल्यू को क्या रखना है, सेम रखना है। क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्या नाम देता हूँ उसको मैं, टोटल का नाम दे देता हूँ, ठीक है, या टोटल मार्क्स बोल देते हैं इसको, और इक्वल्स टू किया और मैं क्या लिख दूँ, बस 200, बस इतना काफ़ी है। अगर हम चाहें तो लिस्ट बनाकर भी बारी बारी 200 लिख सकते हैं, लेकिन क्यों करें इतना काम जब वो एक ही वैल्यू से काम हो जाएगा। तो क्या किया, सिंपल 200 लिखा, एग्जीक्यूट किया, और अब देखें ज़रा DF टोटल मार्क्स का कॉलम आ गया और उसके अंदर सब में 200 आ गए, ठीक है। नेक्स्ट काम, परसेंटेज निकालनी है हमें। क्या करना है, अब परसेंटेज निकालनी है। क्या होगा परसेंटेज निकालने के लिए तरीक़ेकार, एग्जैक्टली, ये बात समझ रहे हैं आप लोग, हाँ भाई। तो DF एक न्यू कॉलम का नाम दिया, परसेंटेज इक्वल्स टू, और क्या करना होगा मुझे, सबसे पहले तो ये ऑब्टेन मार्क्स को मैंने गेट करना है, तो क्या लिखूंगा, DF ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या करूँगा, DF टोटल मार्क्स, ठीक है। सिंपल, मतलब ये हमारी मैथ चल रही है। और सिंटेक्स समझ रहे होंगे आप लोग किस तरीके से, इसको मैंने बंद किया ब्रैकेट में और क्या किया, टाइम्स कर दिया इसको 100 से, सही है। चलें, एग्जीक्यूट किया और अब दोबारा से DF को देखते हैं। तो DF के अंदर परसेंटेज का कॉलम भी आ गया है, ठीक है। तो 35 एक्चुअली क्या है हमारी परसेंटेज है, सिमिलरली 61.5 परसेंटेज हमारी आ रही है। सही है यहाँ तक जी, साइन भी आ जाए। तो इसके लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, आई थिंक अगर मैं इस पर वो करूँ, क्या बोलते हैं इसको, F स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, डॉट फॉर्मेट भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बंद करता हूँ इन ब्रैकेट्स में, ठीक है, और फिर ये हमने बनाया, शुरू में हमने लिखा इसको F, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हमने ये वाला सिंबल परसेंटेज का, ठीक है। तो देख रहे थे एग्जीक्यूट करके दोबारा से, प्रिंट किया, अच्छा देख रहे हैं वो परसेंटेज की वजह से क्या कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, कंफ्यूज हो रहा है परसेंटेज साइन की वजह से, ठीक है। तो ये वाली काम आपका यहाँ पर नहीं चल रहा। स्ट्रिंग से बाहर निकलेगा ना, ये कोड F स्ट्रिंग में सिर्फ परसेंट का साइन आएगा, बाकी ये कोड बाहर रहता है ना। नहीं, ये भी तो आएगा ना F स्ट्रिंग के अंदर, F स्ट्रिंग के बाद जो कोड आएगा, स्ट्रिंग के अंदर जो है ना सिर्फ परसेंट टाइप का साइन आएगा। देखिए आप दोबारा बता, आप क्या बोल रहे हैं कि मैं क्या करूँ, ये स्ट्रिंग पहले नहीं आएगा, स्ट्रिंग एंड में आएगा। स्ट्रिंग का जो वो है डबल कोटेशन, F के बाद जो डबल कोटेशन है ना, हाँ वो परसेंटेज से पहले आएगा। आप बोल रहे हैं मतलब इसको इस तरह से लिखूँ मैं और यहाँ से ये चीज़ हटा दूँ, ये बोल रहे हैं जी। देखिए एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं ना कि F स्ट्रिंग वहाँ पे आ जाएगा, उस तरीके से काम नहीं करेगा वो, ठीक है। क्योंकि F स्ट्रिंग का मकसद ये होता है कि आपने कोई डायनेमिक डेटा क्या करना है, लेकर आना है अंदर, ठीक है। तो जब वो काम करता है F स्ट्रिंग, ठीक है। इसको भी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद ये भी ना चले, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास क्या मिल रहा होगा, इस पूरी चीज़ से हमें मिलेगा क्या, नंबर मिलेगा। उस नंबर को मैं कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ किसी स्ट्रिंग के साथ, तो मेरे लिहाज से तो एरर आना चाहिए। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट तरह का एरर होगा, ठीक है। पांडास पढ़ रहे ना, पांडास में क्या होगा, डिफरेंट तरीके का एरर होगा। लेकिन आपको पता है कि ये इसके पीछे जो मेन वजह वो क्या है, एट डिड नॉट कंटेन अ लूप विद सिग्नेचर मैचिंग टाइप्स फ्लोट और U1। मतलब जो हमें नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पहला वाला फ्लोट में नंबर मिल रहा है, और मैं क्या करना चाह रहा हूँ उसको U1 के साथ उसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कॉन्केटिनेट करना चाह रहा हूँ, ऐड करना चाह रहा हूँ। तो ये काम
नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन आपको तो इसका मेन कॉन्सेप्ट पता है कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका यार, ये मसला आ रहा है किस वजह से, हाँ डेटा टाइप डिफरेंट को हम ऐड कर रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो खैर इसको हटा दें, वापसी चलते हैं अपने काम पर। और हमारे पास ये डेटा इस तरीके से आ चुका है। चलें जल्दी से लास्ट चीज़ हमने ये कवर करनी है अभी हरारत में। हाँ लोकेशन चेंज करने वाला हम आते हैं। पहले ये चीज़ क्लियर हो रही है, हमने बस सिंपल से काम किए, कॉलम सेट किए, कैलकुलेशन परफॉर्म करवाई है। अच्छा कॉलम्स की लोकेशन चेंज करनी है। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि जेंडर जो है ना वो एज के बाद आए। लेट्स से जेंडर जो है क्या हो वो एज के बाद आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ना हम क्या करते हैं सारे कॉलम्स निकाल लेते हैं। मैंने लिखा df डॉट कॉलम्स, क्या हुआ मुझे, मेरे पास ये सारे कॉलम्स के नेम्स आ गए सीक्वेंस के अंदर। नेम्स है, फिर जेंडर है, फिर एज है, पाइथन मार्क्स है, नमपाई मार्क्स है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इनको कर लिया कॉपी और मैं आया, मैंने लिखा df इक्वल्स टू अच्छा मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, df लिखा, ठीक है, इक्वल्स टू नहीं लिखना, सिंपल मैंने df लिखा और मैंने ये डबल ब्रैकेट्स बनाए और मैंने वही कॉलम्स को फिलहाल पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अरेंजमेंट कर दूँगा। जेंडर कहाँ चाहिए भाई, एज के बाद चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एज के बाद उठा के जेंडर को लिख दिया। और कुछ चेंज करवाना है, लेट से पाइथन मार्क्स चाहिए नमपाई के बाद, ठीक है। चलें एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या हुआ हमारे पास, ये इसने हमें दिखा दिया कि जेंडर बाद में आ गया और फिर हमारे पास नमपाई पहले आ गया, पाइथन मार्क्स बाद में आ गए, सही है। अच्छा लेकिन एक बात, ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास रन टाइम पे दिखा रहा है, ये ओरिजिनली इसने हमारे डेटा में जाके चेंज नहीं किया। अगर हम दोबारा से df को प्रिंट करें तो देख रहे हैं जेंडर वही मौजूद है, पाइथन मार्क्स और दूसरी चीज़ें भी वैसे ही मौजूद हैं अपनी जगह पर। अच्छा देखें, वो जो इन प्लेस होता है ना वो हमारे पास काम करता है मेथड्स पे काम करता है। अभी जैसे हमने ऊपर इन प्लेस कहाँ यूज़ किया था, किस जगह यूज़ किया था हमने, सेट इंडेक्स पे किया था शायद। सेट इंडेक्स हमने एक चलाया था मेथड और उसमें इन प्लेस को हमने ट्रू किया था, हाँ आईडी जो हमने उसको सेट करवाई थी। तो देखिए वो जो इन प्लेस वाला तरीका है ना वो हमेशा मेथड्स में होता है मैसम भाई, या नॉर्मली भी आप लोग याद रखें इन प्लेस जो होता है ना आपका वो किस में होता है, वो मेथड्स के अंदर मौजूद होता है, एट्रीब्यूट्स पे वो काम नहीं करता। या अभी जो हमने ये वाला काम किया है, ये हमने काम किया है एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, ये कॉलम्स को निकाल रहे हैं, कॉलम्स का डेटा गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना ही कोई एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं ना ही कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो इन प्लेस यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो किस तरह काम करेगा, लेट से अगर मैं यहाँ बोलता हूँ इसको df इक्वल्स टू, और मैं ये चीज़ कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट साइड पे, ठीक है। और अब की मर्तबा मैं इस df को प्रिंट करता हूँ तो ज़रा देखें क्या हुआ। इसने क्या किया, जो मैंने चेंज करवाया था वो मेरे परमानेंटली df के अंदर जाके उसने वो चेंज कर दिया। हाँ मैंने असल में क्या बोला, मैंने असल में पहले राइट साइड पे सीक्वेंस बना ली कि मुझे इस तरह से कॉलम्स सीक्वेंस में चाहिए, और फिर मैंने क्या बोला कि यार ये जो सीक्वेंस मैंने तुम्हें बताई है ना इसको क्या करो मेरी ओरिजिनल वाली पांडास के डेटा फ्रेम में भी सेव करा दो जाके। तो उसने क्या किया, मेरे जो ओरिजिनल पांडास का डेटा फ्रेम में क्या नाम रखा उसका, हमने df रखा था, तो उसने हमारी उसमें भी जाके परमानेंट चेंज करवा दिए, ठीक है। तो ये इन प्लेस का माइंड में रखिएगा, इन प्लेस हमेशा वहाँ यूज़ होगा जब मेथड का यूज़ हो रहा होगा, बस मेथड के अलावा एट्रीब्यूट और किसी और चीज़ में इन प्लेस का यूज़ नहीं होता, ठीक है भाई। तो हमारी ये कॉलम लोकेशन चेंज करने वाला पॉइंट भी कवर हो गया। अच्छा आगे क्या हमारे पास, हाँ जी टाइम क्या, टाइम पूरा हो गया, 53 हो रहे हैं, 7 मिनट है, क्या करूँ जी वीडियो हो रही है।
देख लें, सिंपल सा है यार, सिंपल सा है। एक चीज़ हम कवर कर लेंगे एटलीस्ट, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। अच्छा देखें अभी हुआ क्या, हमने DF प्रिंट किया तो DF में हमारे पास परसेंटेज आ चुकी है, ऐसी है। अब मुझे ना यहाँ पे ग्रेड असाइन करना है। क्या करना है मुझे? ग्रेड असाइन करना है। अब ग्रेड असाइन करने के ना 3 तरीके हो सकते हैं हमारे पास, वो यहाँ लिखे हुए हैं। कौन कौन से तरीके हैं? लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से भी कर सकते हैं, लैम्डा फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं, और एक आउटलाइन फंक्शन है उसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, इनको ग्रेड असाइन कर सकते हैं। सही है, ये बात समझ रहे हैं आप लोग? लेट से जो जिसकी परसेंटेज 90 से अबव है, 80 से अबव है, उसको मैंने A ग्रेड बोलना है। 70 से अबव है, 80 तक के है, 80 से नीचे तक है, तो उसको क्या बोलूँगा मैं? लेट से B बोल दूँगा, ठीक है। मतलब ये क्राइटेरिया होते थे ना हमारे पास, हमने इसको पहले किया हुआ है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, इन परसेंटेज के भी हाफ पे वो ग्रेड्स असाइन करवा दूँ, ठीक है। तो 3 तरीके हो सकते हैं। फिलहाल हम अभी लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन देखते हैं कि मैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज़ करते हुए ये वाला काम करवा सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा भाई, तो क्या करना होगा मुझे? देखें, सबसे पहले तो मुझे एक न्यू कॉलम बनाना पड़ेगा, ऐसे ही है। जब भी तो मैं वो ABC मतलब A ग्रेड आया, B ग्रेड आया, जब भी तो मैं वो शो करवाऊँगा, तो मुझे एक न्यू कॉलम बनाना पड़ेगा। मैंने लिखा DF और ब्रैकेट्स बना के मैंने लिखा ग्रेड्स, ठीक है, इक्वल्स टू। अच्छा, मैंने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से करवा रहा हूँ अभी, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। अब लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में आप लोगों को रूल याद है कि हम क्या करते थे? हमारे पास एक्सप्रेशन होती थी, ठीक है, और क्या होता था? फॉर लूप होता था, ठीक है। ये बेसिक वाली होती। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में और क्या हमने देखा था? काफ़ी सारे सिंटेक्स देखे थे हमने। एक सिंटेक्स हो जाता बहुत सिंपल वाला, ठीक है। एक और सिंटेक्स था, लेट्स से कि मेरे पास कंडीशन भी आ गई, कंडीशंस भी आ गई। तो अगर हमने देखा था एक सिंपल इफ़ की कंडीशन हो, सिंपल, एल्स वेल्स नहीं है, तो उसको हम लिखते थे फॉर लूप के बाद, मतलब वो यहाँ पर कहीं लिखी जाती थी इस तरीके से, इफ़ कंडीशन बस। लेकिन अगर उसमें एल्स भी आ रहा है, उसमें एल्स भी आ रहा है, तो फिर वो फॉर लूप से पहले लिखी जाती थी, कुछ इस तरह करके वो पीछे आ जाएगी, ठीक है, और एल्स आ जाएगा, और एल्स पर हमने जो भी चीज़ लिखवानी होगी हम उसको लिख देंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एल्स का आउटपुट, सही है। तो ये हमने पूरी इस पर क्लास ली थी पूरी डिटेल में, ठीक है। खैर अभी उतनी डिटेल में नहीं जा रहे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने एक ब्रैकेट बनाया, ठीक है, और ब्रैकेट बना के हम इसी वाली चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। चूँकि हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारी कंडीशन है ना भाई। परसेंटेज 70 से अबव हो सकती है, 60 से अबव हो सकती है, 50 से अबव हो सकती है, 40 से अबव हो सकती है। मैंने सबको हैंडल करना है, तो मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस होने वाली, मतलब एल्स भी मेरे पास क्या होने वाले हैं, एक से ज़्यादा आने वाले हैं। तो इसी वजह से मैं इस वाली जो सिंटेक्स है ना, इसका यूज़ करूँगा, या इस वाले तरीके को मैं यूज़ करूँगा लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के लिए। तो मैंने क्या करना है भाई, फॉर लूप चला देना। सबसे पहले क्या चलाना है मैंने? फॉर लूप चलाना है। अब फॉर लूप चलाऊँगा मैं किस पे, ये क्वेश्चन है। मैंने डेटा उठाना कहाँ से? देखें, मैंने डेटा कहाँ उठाना है? ये परसेंटेज का डेटा उठाना है ना, जब भी तो मैं डिसाइड करूँगा कि भाई परसेंटेज है क्या, सही है। तो अगर मैं लिखता हूँ फॉर पी, लिख देता हूँ मैं, ठीक है, पी मतलब परसेंटेज को शो करने के लिए, फॉर पी इन, और क्या नाम है मेरे उस वेरिएबल का? DF। DF के अंदर क्या कॉलम है मेरा? ये वाला परसेंटेज। तो क्या होगा, ये उस परसेंटेज का मतलब ये वाली चीज़ परसेंटेज से पूरा कॉलम उठा लेगी, और उस पर मैंने लूप चलाया, तो वो बारी बारी डेटा किस में आएगा मेरे पास? P में आएगा, सही है। और अब मैं क्या करूँगा, इस P की मदद से डिसीजन मेकिंग करूँगा, कंडीशन लगाऊंगा इस पर, ठीक है। तो मैंने बोला इफ़ P ग्रेटर देन लेट्स से 80, ठीक है, 80 से अबव हो, या इंक्लूड भी कर लेते हैं 80 भी हो और 80 से अबव भी हो, ठीक है। तो क्या साइन करो उसको भाई, उसको लेट से A+ असाइन कर दो, ठीक है। अच्छा, लेकिन हो सकता है ना कि भाई सबकी 80 तो नहीं होंगी, तो क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पे एल्स का यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, एलिफ यूज़ नहीं होता, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है या लैम्डा फंक्शन है, इनमें एलिफ का यूज़ नहीं होता, एल्स करके यूज़ होता है, एल्स इफ़ करके यूज़ होता है यहाँ पे। तो मैंने लिखा एल्स, और मैं चला गया नेक्स्ट लाइन पे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या असाइन करो? A+ असाइन करो। और अगर ये कंडीशन ही फॉल्स है
तो क्या करो एल्स, और एल्स के बाद आके दोबारा से इफ लिखेंगे हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर देन 70 और इसको असाइन कर दो ए, ठीक है। सिमिलरली 60 तो असाइन करो उसको बी, ठीक है। ये सी हो जाएगा और ये परसेंटेज हो जाएगी 50 40 और यहाँ पे डी। अदरवाइज़ क्या करो, फेल कर दो, अदरवाइज़ क्या करो, फेल कर दो। मैंने फेल लिख दिया यहाँ पे, सही है भाई। ये हम एक लाइन पर भी लिख सकते थे, ठीक है। अच्छा ये एरर दिखा रहा है, 1 मिनट, कुछ चीज़ मिस करिए क्या हमने? एल्स के बाद पहले आउटकम आना था, फिर इफ कंडीशन आनी थी। एल्स के बाद आउटकम आना था, जैसे एल्स के बाद ए आना था, फिर इफ की कंडीशन आपने लिखी। नहीं नहीं, कहाँ बोलना है आप, इधर बोल रहे हैं? एल्स के बाद आपको ए लिखना है ब्रैकेट्स के अंदर, फिर इफ की कंडीशन लिखनी है। अच्छा हाँ हमने ये किया था। सही है। एल्स के बाद हमें यहाँ पर ग्रेट लिखना है। 1 मिनट, अगर 80 से बाबा है ए प्लस साइन करो एल्स, उसमें तो ऐसे ही किया था, तो मेरे पास ए, अच्छा ए यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखें ज़रा सब, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। जो ए हमने बाद में लिखा है ना, ये कहाँ आएगा, ये पीछे आएगा जी। नहीं नहीं, देखें ये जो हमने लिखा है ना असल में ए प्लस, जो हमने बाद में लिख दिया, ये आएगा पीछे, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये जब भी एरर दिखा रहा था, बाकी सब कुछ सही है, सिर्फ ये क्या होगा हमारा, ये चीज़ पीछे उठ कर आएगी इससे पहले, ठीक है। ये जो हमारे पास इफ कंडीशन होती है ना, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो इस कंडीशन के ट्रू होने पे हमें जो चीज़ लिखनी होती है, कहाँ लिखनी होती है, इसके पीछे लिखनी होती है। तो मैं लिखता हूँ इफ़ आउटपुट, अगर इफ कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या करोगे, मेरी ये वाली चीज़ क्या कर दो, उस जगह पे लिखवा दो। एल्स क्या करो, एल्स के बाद फिर हम ये वाली चीज़ लिखते हैं बाद में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से पहले लिखी जाएंगी, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, अब क्या होगा, मेरे पास एक न्यू कॉलम बन चुका है ग्रेड का, और उसमें सारे ग्रेड्स भी असाइन हो चुके हैं, सही है। तो ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन हो गई। बिल्कुल यही तरीके से हम लैम्डा फंक्शन को भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे किस तरीके से लैम्डा फंक्शन और आउटलाइन फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं किसी कंडीशन को अप्लाई करने के लिए।